गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। देखिए वक्त कितना तेजी से गुजर रहा है। अभी 3 दिन पहले मंडे था, आज फ्राइडे है। हाँ सही बात है। वैसे जल्दी जल्दी जो है वो वक्त गुजरना 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 4 दिन पहले, 4 दिन लग 3 दिन की बात है ना, लगते 3 दिन ही है तो चले। लेकिन वक्त तेजी से गुजर रहा है, isn't it? लेकिन आप वैसे खुश नहीं होते वीकेंड के लिए? मैं तो बड़ी खुश होती हूँ। मतलब आई लव फ्राइडे ओके बिकॉज उसके बाद सैटरडे और संडे आ जाते हैं ना, और फिर फ्राइडे इवनिंग तो सबसे ज्यादा यहाँ से हम जब शो करके जाते हैं तो लाइक हम खैर शो करना हमें पसंद है, ऐसी बात नहीं है। द पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं वो जो छुट्टी का एक एलिमेंट होता है ना, वो सबको बड़ा अट्रैक्ट करता है ना। बट दीस डेज वीकेंड्स आर लिटिल टफ। अच्छा क्यों? वेडिंग सीजन है ना सभी। हाँ ये बात है, और फिर बारिशें भी हैं, और बारिशों के साथ शादियों को मैनेज करना आई थिंक ऑर्गेनाइजर्स के लिए मैं कहूँगी कि बड़ी एक टफ जॉब हो जाती है। इस वक्त तो मेरे बाल ऐसे बिखरे जैसे मैं हवाओं के झोंकों से निकल के आई हूँ, काम करके आई है। मैं बहुत सारा काम करके आई, तो मैंने कहा मैं ऑन एयर ही जरा इसको सेट कर दूं। और ये लाइव शो का हुस्न सही बात होता है, ये लाइव शो का, लेकिन हुस्न कहाँ है? एनी हाँ मैं शादी की बात करें, अगर शादी सीजन में आपने मेकअप किया, आपने इसी तरह बाल बनाए, तो जो भी मेरे बालों का हाल था इसको आप डबल कर लेना, तो ऐसे अब आपके बाल जो है वो बारिश के बाद फटना शुरू हो छतरी रखो ना साथ। शोएब, इतनी जिम्मेदारियां जब हो और चीजें मतलब नहीं, आप तैयार, स्पेशली जब आपने हैवी आउटफिट पहना हो ना, तो फिर बहुत मुश्किल होता है कि आपने छतरी कैरी करनी है, यू नो अपना क्लच कैरी करना है एंड ऑल दैट। तो वो बड़ा मुश्किल। तो मैं कहती हूँ शादियां जो है ना वो अटेंड करना भी मुश्किल है, ऑर्गेनाइज करना भी मुश्किल है। और प्लस अगर 2 शादियां एक ही दिन हो तो और दोनों अटेंड करनी हो, आपने वक्त डिवाइड करना फिर और ज़्यादा टफ हो जाता है। और अगर वो जो मार्किज़ हैं वो थोड़ा सा फासले पे हो तो फिर और मुश्किल हो जाता है। समटाइम्स ये हो जाता है कि आपको दोनों अटेंड करनी ही होती हैं। जैसे कि मेरे साथ इस वीकेंड पे ये प्लान बिल्कुल है कि 2 शादियां हैं और दोनों पे जाना ज़रूरी है। तो लेट्स सी हाउ आई विल मैनेज। तो इसलिए मैंने कहा कि दीज डेज द वीकेंड्स आर लिटिल टफ, लिटिल ऑक्यूपाइड एक्चुअली, कि जब आपने कहीं जाना होता है। बट एट द सेम टाइम ये बड़ा अच्छा है कि यू नो वो जो शादी हॉल, उसकी टाइमिंग्स और उस पर एक जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो रही है। हाँ कोई ना करे तो वो गलत बात है, करनी चाहिए, क्योंकि टाइम निकाल के कोई पहुंचता है तो ये नहीं होना चाहिए। नहीं वाकई। और देखिए ये मसला पता है क्या होता है, आई डोंट नो, ये इतना मुश्किल हो जाता है ना पूरे खानदान को मैनेज करना। एंड देन अच्छा फिर ये भी होता है कि खानदान में किसी एक को भी छोड़ जाओ तो फिर सबका वेट करना है ऑर्डर। बट स्टिल हर कोई अगर अपने ऊपर काम करना शुरू कर देना कि हमने वक्त पे पहुंचना है, तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। बिकॉज बाकी देखिए जो लोग आते हैं ना वक्त निकाल के आते हैं, और फिर आपने जब इतने चार्जेस दिए होते हैं ना एक जगह के, लाखों में आपने पे किया हुआ है, तो वो टाइम तो आप लोग आने में घंटा लेट, घंटा आपको तो घंटा पहले आके बैठ जाना चाहिए कि आप उस टाइम को, जो 3 घंटे का टाइम है, 7 to 10 ही इवेंट होता है ना, तो 7 to 10 3 घंटे तो पता भी नहीं चलते शादी के टाइम पे, वक्त पर पहुंचे, स्टेज पे आना, रस्में एवरीथिंग, तो वो आप टाइमली पहुंचेंगे तो आप उसको यूटिलाइज कर सकेंगे। अच्छा मकसद देखिए सबीन, बहुत इंपॉर्टेंट, यू नो पहले वो बारात का लेट आना, या फॉर दैट मैटर फिर वो ब्राइड ग्रूम की एंट्री लेट इतना, तो वो अक्सर खवातीन भी कह रहे होते हैं कि अब यू नो खाना भी खा लिया, अब तो जाने लगे थे, अब ब्राइड आके बैठ रही, क्योंकि जब तक वो आप ब्राइड को ना देख लें खवातीन, 4-5 गपशप ना लगा लें, उससे मुतालिक पूछ ना लें, उनसे ज्वेलरी से मुतालिक हाँ सवाल भी होते हैं ना उनके। अच्छा शादियों का हुस्न, शादियों का हुस्न, दिस गॉसिप, तो ये भी चल रहा होता है। एनीवेज जी आप बताएं कि आप इस शादी के सीजन को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, प्लस कैसे मैनेज कर रहे हैं। और जो सबीन ने बात की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो एक विंडो होती है उसको यूटिलाइज किया करें, प्लान किया करें, अदरवाइज वो इतने पैसे आपने लगाए होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। लाखों पे किए हैं। मैं ऑनेस्टली शादियां करना आसान नहीं है इस जमाने में, लेकिन शादी करना आसान नहीं है। हाँ मतलब शादी करना वही, तो ये उस पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने किस तरीके से उस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो आज का हमारा टॉपिक भी ये था। एनी हाउ आप हमें बताएं कि आप किस तरह से वीकेंड को मैनेज करने का सोच रहे हैं, क्या आप लोगों के प्लान्स हैं। तो ज़ाहिर है हम मंडे को शेयर करने की कोशिश करेंगे कि आपके क्या प्लान्स थे और किस तरीके से आपने उन प्लान्स को, लेकिन हमने इस शो को डिजाइन किया जरा वेडिंग स्पेसिफिक हो, चाहे आउटफिट के पर्सपेक्टिव से हो। आज लास्ट सेगमेंट तक आपने ये शो देखना है क्योंकि आपके लिए एक सरप्राइज है। वेडिंग आउटफिट की बात मैंने कर ली है, आखिरी सेगमेंट क्या है ये हम नहीं बताएंगे। इसके लिए आपको जुड़े रहना है हमारे साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। पुराने कपड़ों से एक ज़बरदस्त कारोबार, ये एक आइडिया था और एग्जीक्यूट हुआ। जिन्होंने किया आज आपसे उनकी मुलाकात भी कराएंगे और एक कहानी आपसे शेयर करेंगे। साइमा और अरमान की कहानी है ये।
और 10 जोड़ों से बिल्कुल एक कमरे से आगाज़, और आज इनके पास ये जो होम बेस्ड पूरा कारोबार है, इसमें तकरीबन 2000 से ज़्यादा जोड़े हैं, इसमें ब्राइडल जोड़े भी हैं और बहुत ज़बरदस्त काम देखें। और देखिए लोग यही कह रहे होते हैं अक्सर कि अफोर्डेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, लेकिन ज़्यादातर लोग ये भी कह रहे होते हैं कुछ डिफरेंट चाहिए हमें। अब जैसे मेरी शादी पे मैं मतलब मुझे क्या था, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हर दुल्हन मैं कहती हूँ वो बहुत खूबसूरत लगती है अपने ओन पे, बट हर एक की अपनी प्रेफरेंस होती है। मुझे लगता था कि मैं जब रील्स को देखती थी मैं कहती सब एक जैसी लग रही हैं ऑनेस्टली, क्योंकि वो एक जैसा, आप जब जाते हैं मेकअप के लिए तो वो ऑलमोस्ट एक जैसा मेकअप हो जाता है, वो शक्लें भी फिर एक जैसी लगना शुरू हो जाती है, कपड़े भी ऑलमोस्ट, क्योंकि भरे भरे काम तो कपड़े भी एक जैसा। तो मैं जस्ट थिंकिंग कि किस तरीके से कुछ चीज़ डिफरेंट की जा सकती है, तो उस लिहाज से मतलब अपनी जेब देखते हुए मैंने भी, तो मैं थोड़ी सी इस मामले में सक्सेसफुल रही कि मैंने मतलब मैंने कुछ डिफरेंट क्रिएट कर सकी मेकअप के पर्सपेक्टिव से भी, ज्वेलरी के भी थोड़ा ट्रेडिशनल टच देने के लिए, बिकॉज फादर की साइड से आई एम कश्मीरी, मदर की साइड से आई एम पठान, एंड देन हस्बैंड की साइड से भी आई एम पठान, तो वो उस पर्सपेक्टिव से ना चीज़ों को डिफरेंट करना बड़ा इम्पोर्टेंट। तो देखिए ये आपकी हर किसी की प्रेफरेंस होती है, और उसके अंदर जब आप अपनी कोई सेंटिमेंट्स आपकी इमोशनल, जिस तरह मैंने बात की ना कि मुझे कल्चरल एक टच देना था, ट्रेडिशनल उस पर्सपेक्टिव से, तो उसमें थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा होती है, फिर हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, एक्सपर्ट्स होने चाहिए। तो आज एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं जो आपको गाइड ये भी करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपने अपनी शादी में वो 5 लाख का डिजाइनर जोड़ा पहनना है, लेकिन पहनना 1.5-2 लाख में है, तो ये कैसे मुमकिन है? एग्जैक्टली, क्योंकि ज़ाहिर है जेब पे भारी ना हो, फॉर श्योर बहुत से लोग ये ख्वाहिश तो रखते हैं कि हो डिजाइनर का लेकिन सस्ता हो, अफोर्डेबिलिटी, नॉट कॉपी बट ओरिजिनल। तो आज इस पर हम बात करेंगे। जो हमने कहा ना कि जिस तरीके से इन्होंने इस कारोबार की शक्ल दी, तो आज हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ शेयर भी करते हैं। साइमा अरमान जो कपल है हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आइडिया किसका था? आइडिया इनका था और फिर आपने साथ दिया जी। दैट्स ग्रेट। कितना टाइम लगा बिल्ड करने में? मुझे 6 इयर्स हो गए। सही। 2019 में मैंने स्टार्ट किया था, और पेज मैंने 2020 में जब कोविड स्टार्ट हुआ था तब मैंने पेज बनाया था। अच्छा, तो पेज बनाया था, कैसा रिस्पांस आया था स्टार्ट के में? अगर शुरुआत में देखा जाए तो क्या आपने चैलेंजेस फेस किए, लोगों का फीडबैक एंड एवरीथिंग? अच्छा, सबसे पहले जो है मैंने एक ग्रुप में जब अपनी पर्सनल आईडी से ज्वाइन किया तो वहाँ पे डिफरेंट पोस्ट थी प्री लव्ड के नाम से ना। उस टाइम मुझे प्री लव्ड का मतलब नहीं पता था, तो मैंने चेक किया तो प्री लव्ड का मतलब यूज्ड ड्रेसेस थे। उसके बाद मैं डिफरेंट ग्रुप्स में जाके पोस्टिंग करती थी ड्रेसेस की पिक्चर्स वगैरह। तो फिर वहाँ पे मैं देखा कि मोस्टली लोग ब्रांडेड ड्रेसेस मांगते हैं, लोकल ये ब्रांडेड ड्रेसेस हो, अफोर्डेबल प्राइस में हो। फिर मैंने अपनी 1-2 फ्रेंड से कांटेक्ट किया, उनके ड्रेसेस लिए, पिक्चर्स बना के अपलोड की, तो फिर वो ड्रेसेस सेल हो गए। फिर मैंने सोचा कि प्रॉपर प्लेटफॉर्म होना चाहिए। फिर मैंने अब अपना पेज बनाया। पेज पे फिर या तो आप पिक्चर्स अपलोड करते हो या फिर एक लाइव का ऑप्शन था। फिर मैं वहाँ पे फेसबुक लाइव स्टार्ट किया। स्टार्ट में मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता था, समझ नहीं आती थी कि सही से हम बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे, व्यूज़ नहीं होते थे उस तरह से। फिर मतलब डिफरेंट मतलब हमने शेयरिंग स्टार्ट की ग्रुप्स वगैरह में, तो उस तरह से फिर आहिस्ता आहिस्ता जो हाँ जी फ्रेंड्स फैमिली में आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरह स्टार्ट। तो बेसिकली आपका जो ब्रांड है उसमें जो आप ऑलरेडी यूज्ड जो कपड़े होते हैं उनको आप आगे बेचते हैं, सो दैट लोगों के लिए कम प्राइस में वही डिजाइनर ड्रेसेस या उसी तरह की जैसे कि ड्रेस अगर 10,000 का है उसको हम अपने पास मंगवा के क्वालिटी चेक करके ड्राई क्लीन करवा के फिर आपको वो 5 या 6,000 में मिल जाता है। वेरी नाइस। तो देखें 10 का ड्रेस अगर आपको 5 या 6 में मिलता है तो 4,000 इज अ बिग अमाउंट की जो कि सेव की जा सकती है। लेकिन वो अलग बात है, आप देखते हैं कि अच्छा वो ड्रेस की कंडीशन कैसी है, ये बड़ा ज़रूरी है। तो जो ड्रेस आपको मिला उसको समटाइम्स क्या मोस्टली ज़ाहिर है आपको उसे ड्राई क्लीन या वॉश एंड एवरीथिंग। तो हमने पढ़ा आपके बारे में कि शुरू में खुद ही कपड़े धोना, उनको इस्त्री करना और हैंग करना, पूरा उसका ख्याल रखना। तो थोड़ा सा बताएं कि आपने क्या कंट्रीब्यूट किया? ये सारी चीज़ें हमने अपने हाथ से शुरू की, क्योंकि बाहर हमें समझ नहीं आ रहा था कि इसको किस तरह से ड्राई क्लीन करना है। अब ड्राई क्लीनर वो एक ही गो में चलते हैं और एक चीज़ को पूरी तरह ड्राई क्लीन, लेकिन इन ड्रेसेस में, ब्राइडल ड्रेसेस में, इवन लेडीज़ को पता है उसमें कहीं कहीं स्टेन्स ऐसे होते हैं लाइक बेस के, मेकअप के, तो वो हमें बहुत डिटेलिंग से उसको साफ़ करना होता है। तो वो हमने खुद से शुरू किया। सही। फिर हमारी क्यूसी टीम जो है, अब हमारे पास क्यूसी टीम है पूरी, वो चेक करती है उसको। तो चेक करने के बाद फिर वो ड्राई क्लीनर के पास लेके जाते हैं और देन वहाँ से फिर हम उसको सर पे खड़े होके इवन फिर जाके उसको चेक करवाते हैं। ज़बरदस्त। इसकी डिटेलिंग बहुत ज़रूरी है। क्या काम वाला जोड़ा ड्राई क्लीनिंग से ख़राब होता है? हाँ, कुछ काम ऐसा होता है जो हमें लगता है जैसे कि गोल्डन जो कोरे दबके का काम होता है
वो थोड़ा डल हो जाता जाता है, है, yes. तो फिर वो हम खुद रिकमेंड नहीं करते। सिर्फ अगर आप उसकी नेकलाइन कर देते हैं, स्पेशली अगर लॉन हो तो लॉन आप इजीली ड्राई क्लीन करवा सकते हैं। लॉन सेमी फॉर्मल सीक्वेंस हो सकता है, लेकिन अगर कोरा दबका है तो उस पर आपको अवॉइड करना चाहिए। आप जस्ट उसको स्टीम भी करवा लें और सिर्फ उसकी Yes. नेकलाइन पे बेस वो कर दें तो वो हो सही। जाता है एडजस्ट। ओके अच्छा, कुछ ड्रेसेस भी इस वक्त हमारे साथ Please. मौजूद है, हम चाहेंगे ज़रा हम इनको भी एक्सप्लोर करें, क्योंकि ख़वातीन हो और ड्रेसेस देख के रुक जाए ऐसा हो नहीं सकता, स्पेशली बात जब वो अफोर्डेबल ड्रेसेस हों। तो सामिया, हम चाहेंगे ज़रा वन बाय वन हम ड्रेसेस को ज़रा एक्सप्लोर करने की कोशिश करें कि क्या जो है ड्रेस किस तरीके से इसको आपने प्लान किया है। तो फर्स्ट ड्रेस से स्टार्ट करेंगे, इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी हाँ, सबसे कंफर्टेबल पहले एज जो है वेल। मैंने एक कैजुअल ड्रेस रखा है, जैसे ब्रांड का है। इसकी रिटेल होगी 45 to 5,000 रुपीज़, Okay. 4500। इसकी प्राइस हमारे पास जो है 2,000 रुपीज़। ये ज़रा हम कैमरे में भी दिखाते हाँ, हैं ये ना साथ। कैजुअल So, है। 2000 में ये- स्टिच 2 पीस जोड़ा। और ये मैं अब ब्रांड का नाम नहीं ले सकती हूँ, बट ये बड़ा वेल नॉन ब्रांड है। और इसकी एक निशानी मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि जब इधर सेल लगती है तो उसके बाद जो है कुछ वीडियोस भी वायरल हुई हैं इस हवाले से कि गुत्थम गुत्था हो जाते हैं लोग वहाँ पे। और ये भी हमने देखा है कि लाइनों पे लाइनें लगी हुई होती हैं। सो ये उस ब्रांड का जो है वो ड्रेस है जिसको खैर हमारी प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, बट हम अपनी पॉलिसीज़ के साथ स्टिक रहेंगे। ये लें जी। इसी और तरह से ये 4 to 5,000 का अगर 2 पीस आपको मिल रहा है तो आई थिंक 2000 2000 का मिल रहा है ना। रियली हाँ, 2 ये- पीस 2000 हाँ, ये का। 2000 में। और लिटरली इसकी जो कंडीशन है वो 10 by 10 है, मतलब इस वक्त हमारे सामने ये ड्रेस है, तो ये तो मैं खरीदने वाली हूँ। आगे इसी तरह जो ये वाले आर्टिकल्स हैं ये एम्ब्रॉयडर्ड हैं। निकाल के दिखाते जाएं साथ साथ में। ये आर्टिकल है, नाउ दिस इज 3 पीस जी। ये 3 पीस है। इसकी रिटेल अनस्टिच की 11,000 है और ये हमारे Okay. पास 6500 में। अदरवाइज अगर अनस्टिच लेंगे तो 11000 के है, और हाँ, आपका unstitched। स्टिच 3 पीस 6500 जी का। 6500। वेरी नाइस। ये देखें जी, और आप लोग साथ दुपट्टा साइज भी और मेंशन बड़ा करते हैं comfortable Size दुपट्टा mention है होता है इसका इन पे। ओवरऑल। और ये बड़ा प्यारा सा इवन हम ऑल्ट्रेशंस भी देते कलर हैं। भी Okay. है। वेरी नाइस। अच्छा, साइजेस क्योंकि आपके पास तो एक ही पीस आता एक ही होगा, है piece ना, आता तो ये है। किस्मत की बात होती है कि किसको कौन से नहीं, वो size alter कर पूरा आ देते हैं जाए। लेकिन हम ऑल्ट्रेशंस हम प्रोवाइड हाँ, कर तो देते देखिए ये हैं। तो और आसानी हो जाती है कि आप ऑल्टर भी करके हाँ, दे ऑल्टर देते करके हैं। देते हैं। सही। नेक्स्ट, ये तो बड़ा Wow. प्यारा कलर है जी। ये बहुत अगेन हम खूबसूरत ब्रांड कलर मेंशन है। नहीं कर सकते। ये लग्जरी हाँ। लॉन है, जैसे लॉन में ठीक है। नॉर्मल लॉन होती है, लग्जरी लॉन है। इसकी रिटेल जो है वो ये भी 26 की कलेक्शन है। इसकी रिटेल ऑलमोस्ट होगी 26 विद स्टिचिंग। और ये फॉर्मल में आएगा हाँ, ये ज़ाहिर है। थोड़ा सेमी फॉर्मल होता है। ईद पे आप पहन सकते हैं, किसी डिनर वगैरह पे यूज़ हो और सकता किसी है। दूर की शादी पे पहन सकते हैं। हाँ, दूर की शादी में। इसका क्या आपने प्राइस बताई, अभी क्या प्राइस है? इसकी अभी मेरे पास प्राइस है 18। 18,000। हाँ, क्योंकि अभी रिसेंट कलेक्शन में से अभी ईद पे लॉन्च सही, हुआ क्योंकि है। लॉन का आई डोंट नो कि क्या मसाइल हो चुके हैं हमारे, महंगा मतलब बहुत है। ऑनेस्टली मैं और शोएब अक्सर इस पे बात भी कर रहे होते हैं कि सिंपल एक लॉन, खैर सिंपल ये नहीं है, ये भी प्यारा ही जोड़ा है, लेकिन नहीं, इसमें still- काम भी डिटेल्ड है ना। शोएब है, लेकिन मतलब इट्स स्टिल अगर नहीं ये नहीं, 18 देखो में दे रहे लॉन के तो ऊपर काम हुआ हुआ है। जो ओरिजिनल प्राइस है ना उसके पर्सपेक्टिव से बात करूँ ना, 18 तो चले ठीक है, काम के लिहाज से जस्टिफाइड ना, बट जो ओरिजिनल प्राइस होती है जो 45,000 ब्रांड का भी तो 60,000 ना है ना फिर। हाँ, वैसे इस ब्रांड का तो नाम है। नेक्स्ट, ये बहुत ये खूबसूरत जोड़ा मुझे है जी लिटरली black। मेरा दिल इस पे एकदम रुका ये था। मेरा फेवरेट Seriously, ब्रांड है ये ना? बहुत जबरदस्त ड्रेस अब है। ये इस पे लिखा नहीं है ब्रांड, मैं आपसे ब्रेक में पूछूंगी कि हाँ, कौन ये सा मेरा फेवरेट ब्रांड है। ये ऑलमोस्ट हाँ। सबको इसका पता होगा। सही। चले, मैंने तो नहीं देखा। ओके, सो इसकी क्या प्राइस है? 3 पीस ये 3 पीस है। इसकी वैसे प्राइस जो है वो विद स्टिचिंग 55 है। हमारे पास ये 35 का। 35,000 में 3 और ये पीस। भी अभी के मतलब रीसेंट लॉन्च अच्छा, में और से है। ये बड़ा ही खूबसूरत जो Raw है इस silk वक्त पे अगर ये। आप इसको दिखा सकते हो फुल अगर ड्रेस दिखाएं तो इसकी जो नीचे है बॉर्डर पे उस पे भी बहुत खूबसूरत जो है वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल, स्पेशली जो कलर कॉम्बिनेशन है और जो इसका काम है वो बड़ा डिटेल में है, तो शायद इसलिए इसकी प्राइस। अब देखिए, जो मैं हमेशा ये बात करती हूँ शोएब के ड्रेस महंगा लेने में आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई बुराई नहीं है, बट द पॉइंट इज उस ड्रेस की वर्थ होना इतनी। तो अब इसके जिस पे वैसे काम ओरिजिनल बहुत की प्राइस खूबसूरत क्या है। है? 55। 55। 55 का, सॉरी आपने बताया था। हाँ, यस। तो अब ये 35 का दे रहे हैं, लेकिन इसमें देखिए काम बहुत अब इधर तो नजर आ रहा है, बट काम बहुत डिटेल में काम हुआ हुआ है, और देन देखिए ना उसका दुपट्टा भी हाँ। काइंड ऑफ हैवी है। और वो पूरा उसका बॉर्डर है बना हुआ है, और इसको क्या बोलते हैं, ये जो मुकेश का होता है नहीं, दुपट्टा, इस पे ब्लॉक प्रिंट है, शिफॉन block पे ब्लॉक print प्रिंट है। सही से। रीसेंट अच्छा, कलेक्शन वो देखने में पेस्टेड गोटा लग रहा है। है ना, गोटा मैं भी लग रहा है। देख के ना वो थोड़ा डिफरेंट से लुक आ रही है। चलें जी, ज़बरदस्त, ये भी है। नेक्स्ट ड्रेस जो है ये भी फैंसी है, शादियों का सीज़न है ना जी।
इस लिहाज से ये भी वलीमे पे कलर मोस्टली चलता है, वलीमा सही। एंगेजमेंट और है। ये ओरिजिनल प्राइस क्या और आप इसकी क्या ओरिजिनल offer कर रहे 58 है, हमारे पास 40 है। 40,000 हाँ 58,000 का न्यू है, हमारे ठीक पास है। 40,000 अच्छा, है। अगर हम इसको यूँ समझ सकेंगे, ओरिजिनल प्राइस तो है, लेकिन जब आपके पास ये आता है ड्रेस, कितने तक आप लोग लेते हैं? ये मैं इसलिए भी सवाल रख रहा हूँ, हो सकता है बहुत सी इसमें खवातीन आप तक पहुँचाना चाहें अपने ड्रेसेस जो कि हमारा बहुत प्रॉफिट महंगे लिए कितना हैं। होता है? हाँ हमारा मोस्टली जो है 30 to 25% होता है ओके, पर ड्रेस। ठीक है। पर ड्रेस 30 to 25। जी। अच्छा नहीं, वो फिर प्राइस उसमें एडेड होती है, लाइक अगर ये आपने कितने का बताया, सॉरी ये 40 का। 40 का, अब 40,000 में ये बिक जाएगा तो 40,000 में से इसका 25 या हाँ जी। 30% आप रखेंगे और बाकी जो Yes. है वो Seller को मिल जाएगा। यानी आप बेसिकली उनसे कपड़े खरीद नहीं रहे, हम buy नहीं वो आपको करते। कपड़े दे रहे हैं, उसमें से आप जो पूरा मार्केटिंग कर रहे हैं उसको पूरा मेंटेन किया हुआ है आपने, उसके सर्विस कॉस्ट रख रहे हैं 25%, बाकी उनको जाएगा। ऑलराइट, सही। हमारा 3 मंथ्स का टाइम होता है, जब आपका ड्रेस सेल हो जाता है तो आपको प्राइस मिल जाएगी, वरना रिटर्न हो जाता और है। कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं आपसे? आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप भी है, और फिर आपको डिस्पैच कर दिए जाते हैं कपड़े? डिस्पैच। ठीक है, अच्छा, दिस इज एक्चुअली customized है। रियली प्रिटी यस। कलर, इसके ऊपर काम। इज दिस रॉ सिल्क? टसल सिल्क, आजकल शीशा टसल सिल्क, शीशा सिल्क है ये। हाँ, अच्छा, जी। और ये बहुत खूबसूरत और बड़ा Yes. कंफर्टेबल कपड़ा है, क्योंकि अमूमन जो है ना वो फैंसी ड्रेसेस में ना मसला ही सबका यही होता है कि जो ड्रेसेस है ना वो कंफर्टेबल नहीं होते, मतलब जो कपड़ा है वो कंफर्टेबल नहीं होता, तो लोग अवॉइड भी कर रहे होते हैं, बट दिस इज रियली कंफर्टेबल। इसकी क्या प्राइस थी ओरिजिनल? इसकी प्राइस अभी जो सेलिंग प्राइस है वो 23,000 है, सही ओरिजिनल 44 या 45 है। 44 और ये भी 3 पीस है, इसके ये भी साथ 3 piece दुपट्टा है। भी है और इसके साथ जो है वो स्ट्रेट पैंट्स है। स्ट्रेट पैंट्स है। चलें जी, ये भी हो गया। आप अब इस तरफ आ जाए, मैं अब उस तरफ आती हूँ। नहीं सबीन, अभी आपने एक ड्रेस उठाना था, लेकिन चलें कुछ देर बाद से ही। नहीं, वो मैंने इसीलिए उनको उधर बुला लिया। आप मेरी स्ट्रेटजी, आप मेरी स्कीम नहीं समझे। अच्छा, ये वाला है, हाँ ये फॉर मेहंदी ब्राइड। हाँ यस, ये वैसे ये भी बड़ा प्यारा है। इसकी क्या ओरिजिनल प्राइस है? और इसकी ओरिजिनल है आई गेस 55, हमारे पास ये है 32 33 में। इस पे भी बड़ा अच्छा काम है, और ओवरऑल अगेन ये कंडीशन भी 3 अच्छी पीस है, है। दुपट्टा भी इसका हैवी ये है। फ्रॉक है विद दुपट्टा कहाँ है जी? पाउच और दुपट्टा। ओह अच्छा, पाउच भी। अच्छा अच्छा, मैं भी कह रही थी कि उसके लिहाज से शायद प्राइस जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन जब मैंने दुपट्टा देखा है तो इट्स जस्टिफाइड। हाँ, उसकी देख किरण भी लगी हुई है, बड़ी किरण भी खूबसूरत है और लेस काम and बहुत everything। डिटेल काम हुआ हुआ है इसके ऊपर, तो इट्स जस्टिफाइड। और स्पेशली इसका जो पाउच है उसके ऊपर भी बड़ा डिटेल वर्क हुआ हुआ है, तो ये ब्राइड के लिए आई थिंक इट्स रियली गुड। तो इस वक्त ब्राइड्स जितनी भी देख रही हैं और वो सोच रही हैं, क्योंकि शादियों का सीज़न है, तो मेहंदी के कपड़े सबसे पहले होता है कि एंड में लिए जा रहे होते हैं कि ले लेंगे, पहन लेंगे। लोग तो पहले निकाह का जोड़ा भी एंड पे ले लेते हैं। एक दिन पहले लोगों का क्या है? एक दिन पहले, और रात को दर्जी को देते हैं कि साइज नहीं मिला, प्लीज मीडियम को स्मॉल में करके दे दें साइज को। अगले दिन सुबह जोड़ा मिलता है और उसके बाद आप शाम में पहनते हैं पेमेंट पे। सो आई एम वन ऑफ देम। ये बहुत हैवी ड्रेस ये है। मैं बहुत आपकी हेल्प कर सकती हूँ वैसे, लेकिन आप भी इसमें हेल्प कर सकते हैं, हमारी ब्रांड तो अच्छा चले ठीक है, आपका माइक मेरा ख्याल नहीं लगा हुआ, बट ये ड्रेस हम कोशिश में आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। व्हाट इज दिस बिहेवियर? आप उठा लो। आप उठाए थे? मैं हेल्प करता हूं, मुझे दिखाइए जी। आप प्याज एक मिनट में ठीक करती हूँ। चले जी, ये बड़ा भारी ड्रेस है, इसका ये जिसकी वजह से मैं इधर आई। बाकी बहुत ही भारी है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि ये जो भी दुल्हन साहिबा हैं वो इसको कैसे कैरी करेंगे, बट ये क्या इसकी ओरिजिनल ये प्राइस? बॉडी बिल्डर दुल्हन के लिए है, सॉरी, क्योंकि ये बहुत 5 हैवी lakhs है। का 5 लाख का ये ड्रेस ओरिजिनल है। हाँ। आप लोग कितने में इसको बेच रहे हैं? 210 में आप 210 इसको वैसे 210 के लिहाज से और आजकल की महंगाई के लिहाज से जो कि कपड़ों के हवाले से है, मैं से भी अच्छा कहूंगी खासा कि है। ये इट्स वर्थ इट। ठीक है, दुपट्टा क्योंकि भी ये है ना भी 3 इसका? पीस ये लहंगा है। ये देखिए इसके नीचे लहंगा भी है, yes. उसके ऊपर भी लहंगे के ऊपर भी लहंगा भी बहुत भारी है। सॉरी, मैं कहने थी लहंगा भी बहुत महंगा है, लेकिन बहुत भारी है तो उसको मैं नहीं उठा पा रही हूँ। बट ये काम जो है मैं चाहूँगी कि आप इसका देखें कि बहुत अच्छा इस पे काम है, और साथ में इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है। सो देखिए, आजकल 2-2.5 लाख में ड्रेसेस जो ब्राइडल है ना, वो अगर आपको मिल जाते हैं तो इट्स वर्थ इट। कोई मुझे नहीं लगता इसमें एंड मसला है। स्पेशली जब आपने सबीन कोई ऐसा जोड़ा जो वो देखा होता है ऑनलाइन किसी स्पेसिफिक डिजाइनर का, और वो आपके पास अवेलेबल हो जाए, तो क्या ही बात है, आप लोग आ जाए, बैठ जाए तो वापस। क्या ही बात है, हम जरा बैठते हैं क्योंकि हम हमने, ना भारी ड्रेसेस उठा के थक गए एक्चुअली। जी हमने प्री लव में ये भी किया हुआ है, जैसे आपने भी कहा ऑनलाइन मंगाते हैं, और मोस्टली होता है कि ऑनलाइन हम मंगाते कुछ हैं, समटाइम हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं, ऐसे ही है। जब सामने आती है तो कलर का थोड़ा डिफरेंस होता है। इवन ब्रांड्स में भी ये होता है कि
उन्होंने नीचे मेंशन किया होता है कि जो आप देख रहे हैं मॉडल पिक्चर में कलर वो सेम डिलीवर नहीं होगा। सही। वो पिक्चर्स की वजह से, रेजोल्यूशन की वजह से समटाइम चेंज होता ऐसे है। ही तो हमने इसी में फिर फिजिकल स्टोर लॉन्च किया जिसमें आके आप चेक कर सकते हैं। हाँ क्योंकि प्री लव्ड हैं तो लोग थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं कि इसकी कंडीशन कैसी होगी, हम प्री लव्ड मंगा रहे हैं वो आएगा कैसा। और स्पेशली देखिए यूज़ में ये होता है कि डाउट इसलिए बढ़ जाता है कि आपको ये लगता है कि अच्छा आपने इस एंगल से पिक्चर ली होगी Yes. या आपने उसकी बेस्ट साइड तो दिखा दी होगी, बट यू नो जहाँ से अगर कोई चीज़ ठीक नहीं है वो आपने नहीं दिखाई होगी। प्लस इसमें स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ब्राइडल और थिंग्स लाइक दैट, तो आपकी कोशिश होती है अगर आप एक्सेसिबल हैं उस जगह से तो आप जाएँ, वेयर करें, देख लें वो कैसा लग रहा है। फिर अगर आपने कहा अल्ट्रेशंस वाली एक चीज़ ऑल्टर करवा लें तो तसल्ली हो और जाती है। आपको वैरायटी basically। बहुत मिल जाती है जी ना। हमारे पास जो है वो कैजुअल लॉन से लेके सेमी फॉर्मल ब्राइडल सारी कलेक्शन है। हाँ तो मतलब आप जब एक जगह पे आप जाते हैं वहाँ पर आपको अफोर्डेबल सारे ड्रेसेस ओवरऑल मिल जाते हैं। लोग कैसे कांटेक्ट करते हैं आपको? और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा रोज़ ना लाइव होता है। सही। लाइव में हमारा नंबर जब ओपन हुआ होता है, व्हाट्सएप नंबर होता है, उस पर मैसेज करते हैं। मोस्टली हमारा क्लाइंट जो है वो ओवरसीज़ है, ओके, तो फिर वो ड्रेसेस अपने जो है लेते रहते हैं। द नेक्स्ट स्काईनेट आता यानी है, वहीं बुक कर लिया उन्होंने, होल्ड book करवा कर लिया लिया। ड्रेस। हाँ पेमेंट ऑनलाइन करते हैं, एडवांस पेमेंट होती है और फिर उसके बाद जो है वो राइडर आके जो है पार्सल ले जाते अब तक कितने जोड़े बेच लिए? That's the tricky छः part. छः 6 साल हो में गए। कुछ अंदाजा है? 6 साल का तो नहीं, हम आपको अगर पिछले 3 महीने का बता दें चले, आई थिंक वो बड़ा मुश्किल जो पता है वो बता दे। भाई कुछ बता दें। पिछले 3 महीने में हमने अराउंड 400 Wow, 400 that's nice number. हैं। जस्ट लॉन के हमने 200 सेल नहीं, की ये है। वाकई बहुत बड़ा नंबर है। Yes. 400 ड्रेसेस इस तरह से सिर्फ लाइव आकर उसको फिर हमारी बेचना। प्रॉपर पैकेजिंग होती है इसकी। Okay. हम बटर पेपर्स यूज़ करते हैं ताकि वो स्मेल ना आए, मॉइस्ट ना आए, तो उस और काम भी पैकेजिंग खराब नहीं होता। काम भी भी खराब खराब नहीं नहीं होता। होता। और ये सारी चीज़ें पैकेजिंग, इवन पार्सल शिप करना और उसकी ऑल्ट्रेशंस वगैरह, ये हम अपने जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें हम वो करते यानी वो हैं। जो आप 20-25% जी। रख रहे हैं उसमें देखिए जी। ना आप उसको ले भी रहे हैं, उसको यू नो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, पहुंचा उसका रहे एक विजुअल मीडियम, और फिर मुझे पूरा आपने मेंटेन करना है, फिर पैक करना है, पहुंचाना है, तो सबका आपकी सर्विस हमारी कॉस्ट ऑल्ट्रेशंस भी फ्री होती हैं, ओके। तो वो फिर टेलरिंग कॉस्ट भी आ जाती है, तो उसके कोई अकॉर्डिंग ऐसा टफ कस्टमर मिल गया हो आपको जिसने आपको बहुत तंग किया हो, नाको चने चबवा दी हो, हाँ। कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो? ऐसा तो नहीं, एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि एक खातून ने हमें से रब्ता किया कि हमें ड्रेस चाहिए, शाम को इवेंट है। ओके, तो आई वाज लाइक कि किस जगह पे पहुंचाना है, तो फिर पता लगेगा। उन्होंने कहा हमने वाक एंड में चाहिए। ओके, वाइफ ने मुझे कहा कि वाक एंड में जाना है, और उन दिनों स्ट्राइक्स चल रही थी ठीक है, और जीटी वाला साइड सारी बंद सही थी। है। मैं कहा देखें, अब वो बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहिए चाहिए। मैं कहा चलें, मैं खुद ड्रॉप करने आता हूँ फिर। ओके, और तो हम मैं- बाइक पे और गाड़ी पे भी नहीं गया क्योंकि आप स्ट्राइक्स से थी, वाकई बाइक पे गए जी। बाइक क्योंकि रास्ते बंद थे तो आपके लिए रास्ते थोड़ा बंद थे, tricky था। और ओके, इतना मतलब वो कच्चे रास्तों से उतरते हुए मेरे पास ड्रेस भी है और मैं बाइक में और अकेला हूँ। ओके, लेकिन उनको मैंने 2.5 घंटे बाद मैं उनके पास था। अच्छा, लेकिन देखें इसी तरह से तो क्लाइंट बनते हैं, Client ट्रस्ट बनते हैं। बिल्ड होता है, कमिटमेंट। और शायद उन्होंने देखिए इतने शॉर्ट नोटिस पे आपको कहा बिकॉज उनको ट्रस्ट था आप पे कि आप लोग पहुंचा देंगे। इसी तरह ना, आई एम श्योर कोई इवेंट होगा ऐसा। स्टार्ट में जो है अचानक मैं इवेंट आ गया होगा ना? नहीं, वो बाजू का तो होता है ना कि जोड़ा जल नहीं, गया, अचानक नहीं, emergency। ये आपको जाना आप पड़ता है आपको नहीं पता कभी-कभी। ये लेडीज का, अब तो मैं तो डील कर रहा हूँ तो मुझे इश्यूज पता है। टेलर के पास से ड्रेस आता है लास्ट मोमेंट पे, ऐसे ही है। जी, और फिर और आपको पता उसमें चलता गड़बड़ है होती पहनने है। काबिल नहीं रहा। वो टेलर देता है इसीलिए आखिरी मोमेंट पे। उसमें गड़बड़ होती है। फिर ओके। उस टाइम पे एक तो घर पे रोना पिटना मचता है और दूसरे ऑप्शन की तरफ भागना होता रोना है। पिटना वैसे आपकी तरफ से रोना पिटना कभी बचा भी कि- कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। अच्छा, क्या आप भी बाकी लड़कियों की तरह कंप्लेन करती हैं कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है और अलमारी भरी होती है? हाँ, ये तो हर बंदा कहता है। और मैं अपने पास से बहुत लेती हूँ, स्पेशली आई जो वाज अबाउट कैजुअल टू आस्क लॉन्ग कि होती खुद है, कितने ले लेती हैं? मैं बहुत लेती हूँ अपने पास से। अच्छा। सबसे पहले मैं अपने लिए देखती हूँ। नहीं तो वो फिर उसके पैसे कौन भरता है फिर? कंपनी को। अब जाहिर सी बात है। कोर्स, मतलब ऑब्वियसली। तो मैं अक्सर बताता हूँ उनको कि ये अच्छा है, ये ले लें आप। लेकिन और अगर लाइव हम जब कर रहे हूँ और ये कह दें ये ड्रेस मुझे अपने लिए अच्छा लगा है, तो वो सबसे पहले वो सेल सबसे होता है। ज़्यादा डिमांड में आता है कि हमें अब यही चाहिए। हाँ, जाहिर है, ये देखें अच्छा। स्ट्रेटजी भी है वैसे ही बेचने के लिए। लेकिन वो हाँ, हमारी क्लाइंट ने कहा था साइमा आप कह दिया करें मेरा जोड़ा कि आपको बहुत पसंद है, फिर मेरा जल्दी सेल हो जाएगा। नाइस। तो आपके तो रेगुलर भी कुछ ऐसे क्लाइंट्स होंगे जो आपको पहुंचाते हैं अपने, क्योंकि देखें कुछ ख़वातीन का ये है, ज़्यादातर का है वैसे,
कि वो एक जोड़ा पहन लेती हैं कि इवेंट पे तो दोबारा नहीं पहनती, तो वो सबसे ज़ाहिर है ज़्यादा- महंगा जोड़ा होता है, वो फिर चाहती हैं कि पैसे भी वापस आ जाएं, और थोड़े बहुत पहनना ही सही। चाहिए, हम तो कहते हैं पहनना लेकिन नहीं चाहिए, सुननी तो लेकिन ना नहीं सुने, कोई पहनते। बात ही नहीं ले लो। नहीं पहनती, अब ना वो ड्रेस कह रही नहीं लेने से पहनती। पहले मुझे बताते हैं कि मैंने ड्रेस ले लिया साइमा, तो क्या आपने माइंड में रखना है कि आपके पास आएगा, आप इसको कमिंग सून करके पोस्ट कर दें। अभी वो स्टिच होके भी नहीं आया हुआ था टेलर से। ओके, इवन कुछ सेलर्स ऐसी हैं जो इनसे पूछती हैं कि किस ब्रांड का किस लूं, ब्रांड का भी कौन सा चल जल्दी रहा है। सेल हो जाएगा, मैं मार्केट निकल रही हूँ, जल्दी बता दो बस। ओह वाओ, अब एक दो Nice. ब्रांड्स ऐसे हैं मैं आपको बताऊंगी, तो सबसे ज़्यादा अभी मतलब मार्केट में है। सही। वो तो फुल उसका जोड़ा प्राइस पे फौरन भी सेल हो इवन जाता जाते हैं, हाँ फुल प्राइस पे भी जाते अब हैं। उनको फ़ायदा भी है कि एक ड्रेस आपने अब ले लिया, इवन कोरा दबका वगैरह जो है, आपने पूछा था ड्राई क्लीनिंग से ख़राब होते हैं, खराब हो नहीं होते। जाता है, ये इवन आपकी वार्डरोब में भी ख़राब हो जाता है, ह्यूमिडिटी से खराब हो Humidity जाता से है। खराब हो जाता है। अगर आपने उसे एयर टाइट नहीं पैक किया वो खराब होगा। खराब हो जाता ये है। हमारी अम्मा के ज़माने के कपड़े इसलिए खराब नहीं होते क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा उसको पैक करके पैक रखा किया होता था, अखबार रखा हुआ था उसमें। अखबार रखा होता था। मुझे लगता है कि exactly। काम का भी थोड़ा सा फर्क वो आ भी गया है फर्क अब, क्योंकि जो मेरी अम्मा के कपड़े थे वो तो ऐसे ही बस मतलब पेटियों में नहीं पड़े हुए होते कपड़े वो सच से, लेकिन आज भी अगर वो कपड़े वो काम निकाला जाए, ना वो काम काला हुआ होता है, ना वो कपड़ा खराब हुआ होता है, और ना वो मतलब कहीं से वो फेड भी नहीं हुआ वो इसलिए भी सभी कि वो पेटियों के अंदर भी ना वो रखने का जो एक तरीकेकार था ना, वो फिनाइल की गोलियां साथ रखना and everything, तो उसकी नहीं, वजह इसमें से बहुत चीजें सारे लोग बेहतर नहीं थी। करते। अब तो बिल्कुल ही नहीं लेकिन मैं ये करते। कहती हूँ कि काम में कपड़े का इन चीज़ों फर्क का भी होता बड़ा है। फर्क फर्क आ होता गया। है। अब आपको वो केयर करनी पड़ती है, पहले आपको ओरिजिनल हर चीज़ ऑथेंटिक मिलती थी ना, वो अब आपको नहीं मिलता, सही बात। कपड़ा भी नहीं मिलता वो वाला ना। ऐसा ही है। ये भी एक ये बड़ा बहुत issue वैलिड है। पॉइंट है कि अब उस तरह का थ्रेड यूज़ नहीं होता। हाँ, अब थ्रेड की जगह पहले अगर कॉपर वायर यूज़ होती थी, तो अब उसको कोटेड कॉपर वायर यूज़ होती है, सादी सी जिसका बात ये है कोटिंग जी कि उतर अगर जाती है। आप आज के दौर में उस तरह का कपड़ा या थ्रेड या कॉपर वायर वो करेंगे तो फिर बात जाएगी वहाँ, फिर आप कहेंगे कि मेरी तो जेब इजाजत नहीं दे रही, ऑब्वियसली, क्योंकि वो बहुत महंगा हो जाता है काम, कॉस्टली, नॉट बिल्कुल एक्सपेंसिव, ऐसे, कॉस्टली। costly। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप जब एग्जिस्टिंग ऑप्शंस में जाएंगे तो आप देखते हैं अच्छा ये ऑप्शन है फैब्रिक की, ये ऑप्शन है काम की, उस तरह चले भी जाते हैं। जैसे बड़े आपने लोग कहा जो कि वो है, मुकेश लग रहा है, लेकिन वो ब्लॉक प्रिंट था, हाँ, तो वो मतलब देखने में मुकेश लगता है, बट ब्लॉक प्रिंट सस्ता है और मुकेश महंगा है। ऐसा ही है। बिल्कुल। इस तरह से होता है। सही। कभी ऐसा हुआ कोई ड्रेस आपके पास आया और उसको सिर्फ अभी क्लीन करते हुए प्रेस करते हुए कुछ गड़बड़ आपसे हो गई हो? हाँ हो गई थी, एक दो दफ़ा हुई है, फिर वो ड्रेस मैंने खुद ही बाय कर लिया अपने लिए। लेकिन वो भी फिक्स हो जाते हैं। हो जाते हैं, जाहिर है। उस चीज़ के लिए फिर इनके साथ मैं होता हूँ कि इसको मैं ऐसे ऐसे फिक्स कर दूँगा। ओके, देन यू हैव टीम ना, जो ऑल्टरेशन के पर्सपेक्टिव से भी अदरवाइज भी कोई खराब हो गया, चाहे आप पैच लगाते हैं, लेस लगाते हैं, कट करते हैं, आप क्वालिटी हो को जाता मेंटेन है। रखना पड़ता है ना, रफू हो throughout। जाता है मोस्टली, रफ हो जाते हैं, और ज़्यादा हो जाता जब है, किसी क्लाइंट को आप दे रहे हैं कोशिश होती है कि आप उसे बेहतर करके दें। बेहतर करके दे। अच्छा, आजकल लास्टली ये बताइएगा कि किस तरह के कपड़े ज़्यादा डिमांड में हैं? ब्राइडल के पर्सपेक्टिव से मैं पूछ रही हूँ क्योंकि शादियों का सीजन Season चल रहा है। है, ब्राइड्स कांटेक्ट करती होंगी, किस And तरह party का wear भी। काम, हाँ पार्टी वेयर शादियों के लिहाज से। अच्छा, ब्राइडल में अभी फर्शी बहुत चल रहा है, फर्शी लहंगा जो है सब ज़्यादा डिमांड में वो है, सही। जो फ्लोर पे होता है बिल्कुल, जब जैसे पुराने ज़माने में होते थे वो गरारे वाले फर्शी, वो ओपन कट के साथ, और बाकी पेस्टल कलर्स भी, इवन गोल्डन भी ब्राइड्स मांग रही हैं कि हमें पूरा एक ही पेस्टल कलर में एक शेड चाहिए, उसमें कोई और कलर ना हो, गोल्ड अच्छा। में, इस तरह से। और अगेन शॉर्ट चोली का भी फैशन आया हुआ है, शॉर्ट चोली लहंगा इस तरह से। वो ये ज़्यादा इस वक्त आजकल जो है वो ज़्यादा। डिमांड में जा रहे हो। चलें जी, अगर आप कोई जोड़ा ढूंढ रहे हैं और आपकी जेब इजाज़त नहीं दे रही कि आप एक डिज़ाइनर का महंगा जोड़ा लें, सो विजिट करें इनके फिजिकल स्टोर को। एंड ऑल द बेस्ट जी, आप इस तरीके से आगे चलते रहें। हम लेंगे ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत ने आज हमें ज्वाइन किया है। संजीदा शायरी हो या मज़ा से भरपूर शायरी हो, उसमें अपना मकाम रखते हैं माशाल्लाह। और पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ जो उनका ताल्लुक़ है, जो उनकी रफ़ाकत है, वो भी खासी तवील है। पस पर्दा नामों में एक बहुत ही ज़बरदस्त नाम है। हम बात कर रहे हैं ताहिर शहीर साहब की। आज हम उनसे ज़रा सुनेंगे, वो संजीदा शायरी भी होगी और कुछ मज़ाहिया शायरी भी होगी। लेकिन द क्वेश्चन इज़, आई मीन टू ऑपोजिट जॉनर्स के साथ चलना Exactly. isn't it क्योंकि difficult? हमने अक्सर देखा है कि शायर जब होते हैं ना कि ये मज़ाह की शायरी करते हाँ। हैं या संजीदा, तो वो तो दो को साथ लेके चलना True.
आई डोंट नो ये कैसे होता है, तो जानने की कोशिश करते हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर ताहिर शहीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाइए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये अब ये पता नहीं, ये सवाल पूछना भी चाहिए कि नहीं कि कितना अरसा हो गया आपको शायरी करते हुए? अब आपके बचपन से ही मुझे शौक था, यही जवाब शायर असल प्रोबेबली में होगा। होता है या नहीं होता है, दरमियान का कोई रास्ता होता Exactly. नहीं है। तो जो शायर होते हैं वो पैदाइशी शायर होते हैं, यूँ समझिए। यानी आप पहले शायर और फिर डॉक्टर। वो तो बाद में, बिल्कुल वो सारी चीजें तो बाद में चलती है ना। बुनियादी चीज तो ये है कि देखिए मैं 8वीं 9वीं में था जब से मैंने लिखना शुरू किया। और लिखने के लिए जरूरी है कि मैं बचपन में जब मुझे पॉकेट मनी मिलती थी ना, तो मैं रिसाले लेके पढ़ा करता था, किताबें लेके पढ़ता था। सही। तो यानी इसका मतलब कुदरत ने वो चीज अंदर रखी हुई थी, वो पहले से वो सारी चीजें होती गई और फिर अगर 8वीं लेकिन क्या वो जो पहला शेर खुद लिखा था वो याद है, किसी को सुनाया हो कि वो पहली मर्तबा की जो शायरी होती है ना, वो शायद याद रह जाती समीर है सीधा सीधा पूछो ना, पहला शेर किसको कहा था? किसके लिए लिखा था और फिर किसको सुनाया था? और फिर किस को सुनाना पड़ा? असल में जो मिजाह वाले होते हैं ना, उनकी सिचुएशन बड़ी डिफरेंट होती है। वो इसलिए डिफरेंट होती है कि हम लोगों का जो दुख होता है ना, ज्यादा ये होता है कि दरवाजे में हाथ आ गया है, ये हमारे दुख हैं। अच्छा, ये संजीदा शायरों वाले हमारे दुख नहीं होते। सही। कोई ब्रेकअप वाला दुख नहीं है। हमारा ब्रेकअप वाला नहीं, हमारे से कोई ये हो सकता है ग्लास ब्रेक हो गया, ये हो सकता है, मुमकिन है। बाकी और कोई ब्रेकअप वाली चीजें नहीं चलती हैं। आइस ब्रेक तो हो ही जाती होगी। चलती है चीजें, चलती रहनी चाहिए चीजें। शायरी के साथ साथ ना, मैंने जो असल में अभी आप बात कर रहे थे ना कि संजीदा शायर और मज़ाहिया शायर एक वक्त में कैसे दोनों चीजें कर लेते हैं, तो होता ये कि हर संजीदा शायर के अंदर बहुत बड़ा मज़ाह निगार छुपा होता है। क्योंकि ये तख्लीक की ना, आप कह लीजिए डिफरेंट डायमेंशंस हैं, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। मैं ऐसी ऐसी मिसालें दे सकता हूँ। फराज साहब या मुनीर नियाज़ी साहब के जो साथ उनके बैठते थे सोबत में, वो बताते हैं कि हम हंस हंस के हमारा बुरा हाल हो जाता था। ऐसे ऐसे जुमले सुनने को मिलते थे। तो ऐसा होता है। अब वो इतने संजीदा शायर, अंजुम सलीमी साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो एक जा रहा था, बल्कि मैं आपको एक छोटी सी बात उनकी बताता हूँ। एक पंजाबी हमारे शायरों का जा रहा था, कह लीजिए कि ग्रुप था, ठीक है। उसमें कॉन्फ्रेंस के लिए उसमें फॉर्म फिल किया, तो एक लिखारी ने लिख दिया राइटर को ना RITER, राइटर, क्योंकि पंजाबी का था, उसे अंग्रेजी नहीं आती थी। ठीक है, मानने वाली बात है। उनसे सलीबी साहब से पूछा गया कि ये राइटर यूं लिख रहा है? कहना सर जी है राइटर, थोड़ा थथा लिखता है। What a sentence! तो ये जो है ना, संजीदा शायर जो होते हैं उनके अंदर बहुत मजा होता है। इसी तरह मज़ाहिया शायर जो है उनके अंदर बहुत संजीदापन होता है। वेरी ट्रू। दोनों चीजें। अनवर बसूद साहब की जो माँ के हवाले से अम्बड़ी नज्म है, वो क्लासिक है। उससे अच्छी माँ के ऊपर नज्म नहीं आपको सुनने को मिलेगी। तो ऐसा होता है, दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। बिल्कुल। आपने ज्यादा संजीदा शायरी की है या मज़ाहिया शायरी? दोनों। अब तो ज़माने गुजर गए कि मज़ाहिया शायरी ही ज़्यादा जो है वो इस तरह हुआ। आगाज़ में ऐसा था कि कुछ संजीदा शायरी कर लेते थे। पहले जो मैंने मज़ाहिया शेर लिखे थे ना, वो बुनियादी तौर पर मैंने लिखे थे अपनी यूनिवर्सिटी के क्लासरूम पे। ओके। यहाँ से मेरे मज़ाह का जो शायरी है, नसर जो है वो मैंने मैट्रिक में था जब से मज़ाहिया नसर लिखना शुरू कर ली थी। लेकिन जो इस तरह मज़ाहिया शायरी है वो पहले वहाँ से ऐसा हुआ था कि यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, हमारे क्लासरूम में ना 2 परों वाले पंखे थे। कदीमी आप ज़हन में लाए, ये 2 पर वाले पंखे होते थे? हाँ जी, हमारे पर वाले 3 वाले होते थे। बिल्कुल। सर ये 1901 की शायरी हो जाए मेरा। मैं ये बता रहा था, आप लोग जेंजी, आपको अंदाजा नहीं है। सर जेंजी तो वैसे नहीं है, लेकिन आप कहते तो मान लेते हैं। हमें कोई मसला नहीं, हम लगते हैं जेंजी है लेकिन हम हैं नहीं असल में। लेकिन 2 पर वाला पंखा नहीं था हमारे वक्त। आप लोगों ने, हाँ ये देखो 2 पर वाला पंखा नहीं देखा। हमारे पंजाबी यूनिवर्सिटी के वहां पर मौजूद था 2 पर वाला पंखा। हाँ, वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चलता था और इतना आहिस्ता चलता था, बाकायदा आप उसके पर देख सकते थे कि हवा देता था। हाँ, बस चल रहा होता था, इतना काफी है कि चल रहा होता। यानी आपकी क्लास में पंखा था, हवा का कोई ताल्लुक नहीं है, पंखा था। हाँ जी, बिल्कुल। ये एक बड़ी बात है। मेरा ख्याल है फिर शायरी हो जाए। तो मैंने वहां से शुरू कर लिखा ना, वहां से ये था। मैं जो पहले इस तरह किया, हमने पंखों का बहुत शोर सुना है सर जी, वाह, इन पे चलता नहीं कुछ जोर सुना है सर जी, जितना चलना था इन्हें उतना ये चल बैठे हैं, सैकड़ों बार ये परवाने हैं जल बैठे हैं, करम अब इनकी भी मैयत पे ये फरमा दीजिए, इनको कमरों में न लटकाइए दफना दीजिए। तो ये पहला आगाज था जो बनता है वैसे उनके साथ।
अब तक दफना दिए गए होंगे शायद शायद ऐसा होता नहीं हमारे यहाँ आमतौर पे, तो इसलिए और शायद अगर कर होंगे देंगे। तो म्यूजियम की शक्ल इख्तियार कर चुके हो। नहीं, हमारे यहाँ इस्तेमाल में रहती हैं चीजें, हमारे यहाँ म्यूजियम ये की बात शक्ल भी भी दुरुस्त है वो आपकी। दुनिया में बाकी डेकोरेशन जगह बना पे। के रख दी जाती है लेकिन उसको जाया नहीं क्या किया antique जाता। piece? एंटीक पे तो एंटीक आजकल कितना महंगा है। एक्सपेंसिव है, हाँ, मतलब बिल्कुल मॉडर्न ऐसे। से ज्यादा फिर एंटीक तो खासे महंगे आप भी हुए। हाँ, बहुत ज्यादा। आप उनको एंटीक आप मैं ये बताने लगूँ ना, आप मेरे से बस 5-10 रुपए पीछे रह गए, आप फिक्र ना करें। सर 5-10 क्योंकि आपने खुद रुपए बता दिया में कि 5-10 हम रुपए Gen Z कितने नहीं ज्यादा हैं। आने होते हैं। नहीं, जेनजी होते होते रह गए हम। चंद सालों का फर्क रह गया। नहीं, वो साले ज्यादा हो तो मुश्किल हो जाती है, कोशिश करें कि साला ना हो। ये कोशिश कर सकते हैं लेकिन अब है तो क्या करें। तो बस फिर सहे आपने बर्दाश्त घर जाना है कि नहीं जाना? नहीं मतलब है ना, तो कुछ आज नहीं हो सकता वैसे ना। सुबह से मैं देख रही अरे हूँ मतलब अगर अब मेरे पास ऑप्शन होती तो मैं चूज सारा करें। लेस कुछ फैमिली ऑफिशियल करता। भी होते हैं कुछ। आज शोएब जो है ना, वो सुबह से सब देख सकते हैं कि वो नो बॉल पे ना फ्री हिट मार रहे हैं। आज मेरा बनता है चलता है ऐसे ही। अच्छा, ऐसे ही, ऐसे ही, ओके। कभी सर कभी। संजीदा शायरी अगर हो जाए। संजीदा शायरी से, अच्छा नॉर्मल संजीदा या बहुत संजीदा? सर ये भी बहुत criteria। संजीदा, क्योंकि बहुत देखिए हम संजीदा। लोगों को दिखाना चाहते हैं कि अभी हम हंसी मजाक करते करते एकदम इंतहाई संजीदा हो Step गए by और हम step हो ना। सकते हैं। हाँ, ज्यादा संजीदा, फिर थोड़ा संजीदा, चलें, फिर मजा आया। बहुत ज्यादा संजीदा। पहले 2-4 शेर सुनिए चल। कि सुलगते रंगों का सारा जहान बटता है, सुलगते रंगों का सारा जहान बटता है, उफक को देख जहां आसमान बटता है। जो चुप रहा मुझे रहने ना देंगे साथ अपने, जो चुप रहा मुझे रहने ना देंगे साथ अपने, जो बोल दूं तो मेरा खानदान बटता है। और दवा हटाओ उसे सामने बिठाओ मेरे, कि उसको देख के मेरा ध्यान बटता है। वाह, और किसी के वास्ते तकसीम है असासों की, किसी के वास्ते तकसीम है असासों की, किसी के वास्ते उसका जहान बटता है। वाह, और ये वालदैन ही वहदत का एक निशान ठहरे, ये वालदैन ही वहदत का एक निशान ठहरे, कि इनके जाते ही पहले मकान बटता है। सुलगते रंगों का सारा जहान बटता है, so true, उफक को देख जहां आसमान बटता है। वेरी डीप, तो yes, and that's how it is. ऐसे ही चलता है। जबरदस्त, क्या बात है। मैंने आपसे पहले पूछ लिया था भाई कहाँ तक संजीदगी की नहीं सुना रही नहीं, है? हम हमने स्टेप कहा बाय था स्टेप, स्टेप बाय स्टेप हम नीचे आएंगे, हम जरा ऑपोजिट चल रहे हैं। ठीक है, सो संजीदा पे रहते हैं। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। 2-4 शेर और, अब स्टेप बाय स्टेप नीचे आना है ना। हाँ स्टेप बाय स्टेप नीचे ओके, आएंगे ना। ओके, ओके, हम ठीक। लोगों को ले गए वहां तक। अजब बेचैनियों के खौल में इंसान रहता है, अजब बेचैनियों के खौल में इंसान रहता है, जहां रहमान रहता है वहीं शैतान रहता है। और जहां तुमने कभी चुपके से अपना नाम लिखा था, जहां तुमने कभी चुपके से अपना नाम लिखा था, मेरे दिल का वही कोना सदा वीरान रहता है। और समझता है मुझे वो भी, उसे इतनी समझ तो है, सभी कुछ जानकर हर बात से अनजान रहता है। वाह, और चलो इस बार उसको चलो इस बार उसको आजमाएं बेवफा होकर, आए हाय हाय, हाय हाय। चलो इस बार उसको आजमाएं बेवफा होकर, उसे अपनी मोहब्बत पे बड़ा ही मान रहता है। ओहो, कमाल, अजब बेचैनियों के खौल में इंसान। कमाल, बहुत खूब, बहुत Very खूब। nice. किसी मुशायरे में अगर जाएं, स्पेशली जेन जी का एक माहौल हो, क्या चूज करते हैं, संजीदा या मज़ाहिया? दोनों। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन पाकिस्तान के शायरों में हूं जिन्होंने, एक तो हम पूरी दुनिया मैंने घूमी है। माशाल्लाह, ये मुझे माशाल्लाह, शायरी का सबसे बड़ा जो फायदा फायदा हुआ। मिला ना, हाँ बिल्कुल। अच्छी मतलब बात मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं साउथ अफ्रीका तक जाऊंगा, मैं वहां तक घूमूंगा, मैं तो आप जब साउथ अफ्रीका गए तो वो कहाँ गए? वो फिर यहाँ आके बैठ गए। सबीन तुम साउथ अफ्रीका से आपकी आई हो? बात हो रही है शोएब? अच्छा ये साउथ अफ्रीका से आई है, तो आप ये जिम्बाब्वे से साउथ आए? के नहीं, मैं उसके लिए ये तो वैसे स्विट्जरलैंड से आए हुए हैं ना, हाँ, इनके मेरे तो रूट स्विट्जरलैंड के हैं रूट्स सारी। ही ना इनके अच्छा रूट्स थी उन्होंने। ख्वाबों में। ख्वाबों नहीं, 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 मैं पूछ लूं। देखिए ख्वाब देखने में असल में कौन पता सा क्या होता है, देखिए मोज़ाइक है? मैंने देखा है कि मेरी एक नज़्म है उसके अंदर है जो जेनजी के ऊपर थी ना, तो मैंने एक शेर उसके अंदर भी लिखा था
और बल्कि वो भी मैं आपकी नजर जरूर कर Please, देता हूं, please. क्योंकि आप वो बात चलें। कर रहे थे ना, तो आपके यही साउथ अफ्रीका वाली बात तक मैं रहूंगा। अब आप जेंजी नहीं है, ये जहन में रखिएगा। ठीक है आपने क्यों बताया? वो ठीक कह है। रहे थे मान लेते थे। नहीं हम मान रहे हैं। तकरीबन हूँ। देखिए अब नहीं होने नहीं, क्योंकि हमने देखिए आइस ब्रेक कर ली है। बड़ों बुजुर्गों की सोहबत में बैठ के अब क्या करना, सही बात है। बड़ों बुजुर्गों की सोहबत में बैठ के अब क्या करना। अब तो सोशल मीडिया संग है इनका जीना मरना, वाह। हर पल इनको चाहिए कोई एडवेंचर हंगामा। गूगल है अब इनके चाचू, AI है मामा। आहा, और सुनते किसकी है जो इनको समझाए या रोके, सुनते किसकी है जो इनको समझाए या रोके। जाने पैदा हुए के आ गए हैं ये डाउनलोड होके। और कानों में है टूटियां यो यो करते हैं सर Yes. सुनते। 2x से नीचे तो अब ये मैसेज भी नहीं सुनते सुनते। हैं। और देखिए कि जाने इतना टाइम बचा के यूज कहाँ करना है, जाने इतना टाइम बचा के यूज कहाँ करना है, या फिर जानू पैकेज का ही आखिर दम भरना है। जेन जी जानू पैकेज नहीं करते। अच्छा इनकी इस हरकत पे सीधी फ्लाइंग किक है बनती, इनकी तसल्ली इस से। हरकत पे सीधी फ्लाइंग kick किक है है बनती। खाना खाने से पहले उसकी एक पिक है बनती। और फिर इस पिक को, हाँ फिर इस पिक को लोड करें स्नैपचैट ऊपर फौरी। अब इकबाल के शाहीनों के यही मजाइल गौरी। और टूटे ना स्ट्रीक कहीं, फिर इस टेंशन ने मारा। आहा, ओए होए, ये भी है। वाकई वाकई। टूटे ना स्ट्रीक कहीं, फिर इस टेंशन ने मारा। मारा। चंपैंजी से जेंजी तक का सफर निराला सारा। हाँ जी, अब बताएं कि आप जेंजी है? नहीं है। नहीं है, नहीं है, हमने तो पहले चंपैंजी बताया से। हम अच्छा तो फिर आपको पहले- चंपैंजी का मतलब ही नहीं पता, ठीक नहीं है। नहीं, हम तो कह रहे हैं हम तो नहीं है जेन जी ना। हाँ तो चंपैंजी से जेंजी तक का सफर निराला सारा, आप कह रहे हैं आप दरमियान में है। हम इकट्ठे नहीं थे। नहीं अभी आपने फासला खुद किया है। इकट्ठे थे ना? फासला कर लिया, भुगतना Together, bro. पड़ेगा। अब तो भुगतना पड़ेगा ना। और दौर गए के इश्क था जिससे शादी मियां वहीं की, दौर गए के इश्क था जिससे शादी मियां वहीं की। हमने वहीं की वैसे। अब तो ब्रेकअप की रीजन है वाइब मैच नहीं की। वेरी ट्रू। हाँ, अब तो ब्रेकअप की रीजन है Gen वाइब Z का मसला मैच है ना नहीं ये। Gen Z की। का है। बिल्कुल, ब्रेकअप इनका पहले होवे बाद में बने रिलेशन। हाँ, अपनी समझ से बाहर है ये जेंजी, ये जनरेशन। थैंक गॉड वी आर नॉट इन जेन जी। बेचारे जो इस वक्त सुन रहे जेंजी वाले, वो सही इस But- वक्त कोस रहे होंगे। लेकिन मैंने बता दिया, देखो वो एक कैसे स्टेज पे है? पहुंच गए। नहीं, जेन जी के इस पे देखिए बहुत मीम्स बन रही होती हैं, बहुत से बात हो रही होती है। हम जनरलाइज बात नहीं करें, थोड़ा सा वो करें कि सम हाउ एक एलिमेंट है ना। अच्छा ये। मजाक कह रहे हैं ना, मजाक में ऐसे सीरियस हाँ ना तो लें। देखिए ऐसे ही होता, मजाक सीरियस खैर थोड़ी है। ले रहे वही होते ना, हम शुगर तो। मस्ती। वो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको बिल्कुल। लेके लुत्फानंदोज हो रहे हो वरना ब्रेकअप्स तो हर जनरेशंस के रहे हैं। रहे। आप तो शादीशुदा ना? खत्मशुदा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कह रहे खत्मशुदा। मैं सुन चुका हूं इसीलिए बोल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह, खत्मशुदा पे अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं क्योंकि वो शुदा हो गया ना, अब तो शुदा हो गया तो आप शादीशुदा हैं या खत्मशुदा हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ। मैं खत्मशुदा नहीं हूँ। अब On a बात- lighter note है भाई। नहीं, मैं तो बात बड़ा नहीं है, भाई मानता देखिए, कोई है। मैं तो मानता हूँ कि मैं जो यहाँ बैठा हूँ ना, मैं अपनी बेगम की वजह से बैठा हूँ। मुझे नहीं, ताहिर नहीं। शहीर बनाने में बुनियादी काम उसका। ये क्या शादीशुदा की बात नहीं हो रही। शादीशुदा तो चलो लोग मानते ही हैं, खत्मशुदा कोई मानता है। होते नहीं सारे कोई नहीं, असल में मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ होता क्या है। उसके लिए भी हौसला चाहिए होता है। हौसला क्या होता है असल में ना, आपको चले इसका ये जवाब होता है कि शादी से पहले ना हर मर्द दुनिया की हर औरत से प्यार करता है। हाँ, अच्छा, शादी से पहले आप गौर कर लीजिए कभी, हर मर्द दुनिया की हर औरत से प्यार करता है। इन्फॉर्मेशन। शादी के बाद उनमें से एक औरत कम हो जाती है। ये अपनी बात कर रहे हैं। अब ये क्या हुआ? खवातीनों हजरात, ये अपनी खवातीनों बात कर रहे हैं। हजरात नॉर्मली ऐसा होता है विच इज रॉन्ग बट होता है। होता है, अस्तगफिरुल्लाह, तो ऐसा होता है। तो आप मर्द हैं भी आपको क्या पता? नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। आप मर्द हैं। असल में देखें होता क्या मर्द भी बेचारे देख रहे हैं कि कैसे हमें। नहीं, तुम मर्द की कोस रहे हैं तर्जुमानी बैठ कर के। रही हो इधर। देखो मैं बताता हूँ, मैं आप इसकी हमेशा तर्जुमानी मुझसे करता गिला करते हैं ना कि मैं खवातीन की तर्जुमानी सिर्फ कर रही होती, तो मैं मर्दों की भी तर्जुमानी कर सकती सो हूँ। टर्म क्या होगी इसके लिए? फेमिनिस्ट के ऑपोजिट? फेमिनिज्म का मतलब इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज है। उसका मतलब सिर्फ औरत को सपोर्ट करना तो है ही नहीं। नहीं, मर्दों की तर्जुमानी के लिए जब टर्म क्या इक्वल होगी? राइट्स की जब आप बात करते हैं तो वो मर्दों औरतों दोनों मर्दों की तर्जुमानी की हो जरूरत जाती क्यों है ना। वैसे? हाँ वैसे नहीं है। उन्हें वैसे वाकई किसी तर्जुमानी की जरूरत नहीं होती। ऐ पे आ जाए। देखिए जो हर बात पे आपने इतने फिर बस ताने आप हैं हमारे, रास्ते मैं में- आपको बताता हूँ, मिसाल देता हूँ। देखिए कि जो हर बात पे इतने ताने हैं हमारे,
हर घर में ऐसी ही बीवी है प्यारे। निगाहों निगाहों में शौहर को तोले, क्या बात है। निगाहों निगाहों में शौहर को तोले, कहे सारी बातें भी मुंह से ना बोले। ये हर रोज शर्टों की जेबें टटोले, ये हर रोज शर्टों की जेबें टटोले, करे चेक मोबाइल ये मैसेज फरोले। जरा सी भी ताखीर से घर जो पहुंचे, ये बूथी सुझा ले ये कुंडी ना खोले। हिसाब अगले पिछले उसी दिन उतारे, हर एक घर में ऐसी ही बीवी है प्यारे। जी। और सवेरे सवेरे ये रौला वो पाए, सवेरे सवेरे ये रौला वो पाए कि मुर्दा कफन फाड़ कर बैठ जाए। विदाउट एनी रीजन ये अर्ली जगाए, विदाउट एनी रीजन अर्ली जगह है। ये अर्ली जगाए, ये संडे को वॉशिंग मशीनें लगाए। बेचारी के पास Sunday को टाइम नहीं होता। क्यों बाकी सारे हफ्ते के दिन खत्म हो गए? अब बाकी दिन रेस्ट कर रही थी। अच्छा हाँ, बहुत रेस्ट करती हैं हमारे संडे को काम करने की वजह से बाकी वीकडेज रेस्ट करना बहुत होता है। रेस्ट करती हैं हमारी खवातीन तो विदाउट करती एनी तो है। रीजन ये अर्ली जगाए, बहुत। करती तो है। विदाउट एनी रीजन ये अर्ली जगाए, ये संडे को वॉशिंग मशीनें लगाए। ये शौहर के सब ख्वाब दे तोड़ विचे, ये शौहर के सब ख्वाब दे तोड़ विचे, ये सुते पे हेठों बेडशीट खींचे। अब देखो हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूँ? भाई उसी दिन उसी वक्त सफाइयां होनी है जिस वक्त आपने तो सोना फिर है। मानते भी नहीं है कि खत्मशुदा है। मज़ाहिया शायर का कमाल ये होता है कि वो ऑब्जर्वेशन पे बात करता मैं है। यही संजीदा बात शायर अच्छा अपने हो जज्बात पे साडी बात बारी करता है। आई इसलिए ऑब्जर्वेशन। खत्मशुदा है। हाँ तो मैं थोड़ी बारी ऑब्जर्वेशन ही वो रेडी है। उनको शायद आज आपको डर नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों उन्होंने घर जाना। नहीं मैं जरा इस मामले में जरा बहादुर हूँ। ओके, मैं कह दूंगा प्रोड्यूसर ने कहा था मुझे रेडी करने को। प्रोड्यूसर पे डालने सारा कुछ। अच्छा जी, आप थोड़ा संजीदा शायरी दोबारा से? दोबारा फिर से। संजीदा थोड़ा शायरी की mood तरफ आ वापस। जाते। अच्छा चलें दोबारा संजीदा शायरी की तरफ आ जाते हैं कि कौन ऐसा है, तुम तो ऐसे नहीं थे। तुम क्यों यूं सारे ला रहे मैं तो पूछ रहा हूँ कौन अच्छा कौन ऐसा है। मुझे लगा कि वो शेर का पार्ट है। हाँ ये। शेर का पार्ट है, मैं सुनाने लगो नहीं, नहीं, तो कि- यूं कर रहा है तो मैं लगा तुम तो ऐसे नहीं मैं थे, तो मैं नहीं, उसके मैंने जवाब में कहा ये बोला। जो आप कह रहे हैं कि तुम तो ऐसे नहीं थे, मुझे लगा कि वो शेर। अरे नहीं शेर का आपने इसके मैंने कहा एक्सप्रेशन नहीं देखे, मुझे मजबूरन ये जो जुमला बोलना बोला। अच्छा अब आप बोले जरा इसके हाँ एक्सप्रेशन। मैंने बोला कौन ऐसा है, मैंने कहा यूं। नहीं यूं नहीं ना कहा था। कैसे हाँ, कैसे कहा था? अब वो मैंने मिस एक- कर दिया। नहीं स्पॉन्टेनियस था वो, स्पॉन्टेनियस एकदम था। हाँ तो इसलिए उसने एकदम किया ना, तो मैंने कहा नहीं तुम तो आप ऐसे इधर नहीं देख थे। के सुना ले शेर, मेरा ख्याल है फिर। तो मैं कह रहा था, संजीदा शेर सुना रहा था जी। कि कौन ऐसा है जो कर्ब संभाले मेरे, कौन ऐसा है जो कर्ब संभाले, जो अब कर्ब संभाले मेरे, अब भी जीने के हैं अंदाज निराले मेरे। वो जो दुश्मन है तो फिर जख्म नया दे कोई, वो जो दुश्मन है तो फिर जख्म नया दे कोई, वो जो मेरा है तो फिर ऐब छुपा ले मेरे। और दश्त आंखों में अजाबों की तरह उतरा है, रोज पलकों से कोई ख्वाब चुरा ले मेरे। और अब मेरे जिक्र पे मौजू बदल देता है, अब मेरे जिक्र पे मौजू बदल देता है, वो जो हर बात पे देता था हवाले मेरे। और देख एक लफ्ज भी उसको नहीं कहना ताहिर, जितने दर्जात गिराने हैं गिरा ले मेरे। वाह बहुत खूब। लेकिन अब वो दौर गुजर गया, अब कोई नहीं कहता कि देख एक लफ्ज भी उसको नहीं कहना ताहिर, जितने दर्जात गिराने हैं गिरा ले मेरे। इसलिए कि आज के दौर में कोई बेवफाई करता ही नहीं है, जो हाँ नहीं करता, कोई नहीं करता, कसम से नहीं करता। आज के दौर में तो आपने खुद कहा ब्रेकअप होता है, सिर्फ ब्रेकअप की पार्टी होती है उसके बाद ऐसा ही होता है ना। तो इसलिए फर्क आ गया। अब तो आज के दौर में अगर कोई छोड़कर जाता है ना, तो उसके लिए राय पता क्या होती है, कीड़ा उसकी दाढ़ में जाए, जो छोड़कर चला गया, कीड़ा उसकी दाढ़ में जाए, वायरस उसकी नाड़ में जाए, जिस बिस्तर पर जाकर लेटे डेंगी पीछे ताड़ में जाए, और जब से छोड़ गई वो मुझको, अब वो चाहे भाड़ में जाए। ये फर्क आ गया, ये मंजर। और छोड़ गई क्यों, जब से छोड़ गया वो मुझको, अब वो चाहे दिस इज द राइट अप्रोच इजंट इट। हाँ हो चुकी है। नहीं असल में राइट अप्रोच कहना मुश्किल है, बस हर दौर में कुछ चीजें चलती हैं। हाँ तो इस दौर वक्त के चल लिहाज रही से हैं। व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज़ देखिए बजाय इसके नॉट जस्ट कि पर्टिकुलर हम ब्रेकअप की बात करें, अदरवाइज भी वो तो इतने इमोशनल सेंटिमेंट्स और इतना इमोशनल होना और जीना मरना और ज़िंदगी ख़त्म हो गई और सब कुछ हो गया, अब की जेनजी की ये बहुत पॉजिटिव बात है। Move on करते हैं। बहुत रैशनल है, प्रेगमेटिक हैं, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा वो इमोशनल नहीं होते, इमोशनली रोबस्ट हैं, विच इज़ गुड थिंग अबाउट देम। चिल रहते हैं। होता है।
असल में देखो ना, ये मैंने पहले बोला कि हर दौर के साथ जुड़ता है। मसलन देखो, हम देखते थे ना, एक दौर था कि जब हम हैरान होते थे कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री में वो शबनम और उसके वो लंबे लंबे सांस खींच के डायलॉग रह रहे हैं, ये क्या है, ऐसे क्या इमोशन। अब देखो तो मुझे वहशत होती है उन डायलॉग्स को सुन के। तो वक्त के साथ चेंज आती है, तो ऐसा है। चेंज आती है ऑब्वियसली, लेकिन चले वो एक रिश्तों का तकद्दुस, उसको समझना और वो चीज़ें शायद कहीं ना कहीं वो रहनी चाहिए। वो रहनी वो चाहिए, एक बात असल उनको बात सिखाना ये है। चाहिए। असल एक बात वो ये है कि आपके हाँ, बुनियादी जहाँ रिश्ते कोई जो है ना, एग्जैक्टली जहाँ कोई चीज़ अगर रिश्ता अगर टॉक्सिक हो जाता है वहाँ पे मूव ऑन करना इज गुड, बट कैजुअली एक रिश्ते को लेके चलना और बस ब्रेकअप एंड ऑल दैट, ये नहीं होना चाहिए। चॉइस पर्सनल अपनी जगह पे हर किसी की है, बट ये है कि रिलेशनशिप्स को समझना और उसको फिर निभाना, ये असल चीजें चीज दरमियान में हमारी ये लफ्ज है निभाना। निभाना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती उसके है। लिए देखें, हर शख्स की, जैसे आपकी एक शख्सियत है तो सामने वाले की भी एक शख्सियत है ना, तो बिल्कुल वो ऐसा ही। स्पेस दें उसे। सही बात है। अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बात है, वो ऐसी टॉलरेंस होती लेवल जाएंगी। भी वो नहीं रहा समझने का। अच्छा, उसकी रीजन है, उसकी रीजन पता है क्या है? मैं समझता हूँ उसका बहुत बड़ा एक फैक्टर ये है कि जब से ये टिकटॉक आया ना, उसने हमारे जो एक कह लीजिए कि तवज्जो है ना, उसको सेकंड्स पे ले आया। अब हम अटेंशन स्पैन कम कर दिया। हाँ, होता क्या है, पहले हम 3 घंटे की फिल्म देखते थे, कोई इशू नहीं था। हम बैठ गए टीवी के आगे, इश्तिहार आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, बैठे हुए हैं, सुकून है, कोई चक्कर नहीं। अब 3 मिनट की वीडियो आती है ना, 3 मिनट की सिर्फ वीडियो, ऐसा लगता है ओए इतनी लंबी वीडियो। यस। अच्छा, वैसे हम ऑनेस्टली seconds में अब देखना अगर चाहते हैं। नेटफ्लिक्स मैं ऑन करती हूँ तो मैं मतलब मूवी का ना डिस्क्रिप्शन पढ़ने से पहले मैं देखती हूँ अच्छा कितने घंटे की है, मैं वो फिल्म लगाती हूँ जो कि कम टाइम की है। हमारा टेम्परामेंट ये सेकंड्स preference- पे चला गया। मैं तो ट्विस्ट पे Exactly. देखता हूँ। हाँ, तो इसीलिए तो ये बड़ा जरूरी। अच्छा, हकीकत है। आपकी शायरी बाप के हवाले से वो बड़ी ज़बरदस्त है, लोग बड़ा पसंद करते हैं, हम चाहेंगे आखिर में आप हमें वो सुनाएं। जी बिल्कुल। मैं अभी दरमियान में जो बात हो रही थी यूनिवर्सिटी के हवाले से, तो मैं आपको ये बता दूं, जैन जी के कह रहे थे ना कि मैं सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में जाके सुना। माशाल्लाह। मैंने सबसे ज़्यादा लिखा स्टूडेंट्स पे है। जबरदस्त। मेरी जो पहली वायरल हुई थी ना, पंजाबी की थी, स्टूडेंट आंदे दुख कि दिल वाला भेद मैं भी खोले आए रज के, चंगा है पढ़ाई सानू रोले आए रज के। बंदा दसो जिन्हें झूठी गल है फैलाई है, बंदा दसो जिन्हें झूठी गल है फैलाई है, 10वीं तो बाद बड़ी सीधी जी पढ़ाई है। ऐ सुनते रहे हम। जिन्हें मूंह ने उन्नियां नसीता वखो वख लै, 6वीं फेल कहता मेरी मन साइंस रख लै। उंज ने नाराज चाचा किते किते डैडी है, मशवरे लिए वेखो पूरा खानदान रेडी है। और बंदा पूछे एडे सारे आप जे सियाणे सी, मेरे नालों अद्धे मार्क्स लैके ते विखाणे सी। सही गल है। और तिक्के वांगू कोलियां ते सड़ना है, ओए होए। और सानू पूछो किड्डा औखा पढ़ना है, ओए होए। और खोला जे किताब ते मुसीबत है निराली है, लगदा है जिवें हुणे उल्टी आण वाली है। और सोच के केमिस्ट्री दा दिल मत लांदा है, सोच के केमिस्ट्री दा दिल मत लांदा है, मैथ खोला नाल ही बीपी हाई हो जांदा है। और कसमें जे एक भी जवाब कदी रल जाए, कसमें जे एक भी जवाब कदी रल जाए, मैथ जिन्ने कड्ढे आए कवरां च गल जाए। और बाकी मजमूनां नूं भी दूरों ही सलाम है, सानू ते पढ़ाई कीता अपना गुलाम है। वेख्या नहीं वड्डा मैं सियापा अंग्रेजी तो, जदों भी ये चढ़िया कुटापा अंग्रेजी तो। अब्बा जी दे गुस्से दा नहीं इत्थे कोई हल सी, दसो फैंटी वाली इहदे च किहड़ी गल सी। नहीं मैं आख्या सी, दसो की सुनावा मैं, छोटी सुनोगे या वड्डी ABC सुनावा मैं। और उर्दू ते सोचिया सी सादा जी जबान है, उर्दू ते सोचिया सी सादा जी जबान। सादा जी जबान है, पर तशरीयां साडी कढ छड्डी जान है। सही गल। जदों वेखो शायर ऐसे गम विच सुकदे, वो इत्थे महबूब दे ही रोने नहीं मुकदे। और फिर 2 अशारुन असातिज़ा के नाम जिन्हें जीरो देके रूहानी खुशी महसूस होती है। ऐसे भी होते हैं ना, होते हैं जी, होते हैं। बहुत है। तो लिहाजा टीचरां नूं आंडे देण उत्ते किहदी रोक है, टीचरां नूं आंडे देण उत्ते किहदी रोक है। ਉਹ ਕੁਕੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਆਂਡੇ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਵਿਕਦੇ ਜੇ ਕਦੀ ਤੇ ਅੰਨੇ ਸਰਮਾਏ ਨੇ। ਆਂਡਾ ਵੀ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਹਣਾ ਹੈ। ਆਂਡਾ ਵੀ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਹਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਰਾਠਾ ਨਾਲ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਡੇਲੀ ਫੇਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਏ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਢੀਠ होना चाहिए। कमाल। और आई एम श्योर जब स्टूडेंट्स के लिए आप लोग करते होंगे, एक माहौल बन जाता है ना, एक वाइब बन जाती है और बड़ा लोग एंजॉय भी करते हैं। अगेन वक्त बड़ा मुख्तसर है ताहिर साहब, लास्टली बाप के हवाले से जो आपकी शायरी है जी, मेरी पहचान ही वही बनी। और हकीकत यह है कि वाहिद किरदार है जो महरूमियों का शिकार है, जिस बाप पे कोई बात नहीं करता है। बहुत कम बात होती है, बहुत कम नहीं, आपको मिलती नहीं है। हकीकत ये है कि अदब देख लें, मुआशरा देख लें, घर देख लें, बिल्कुल बाप को सबसे परे रखा जाता है। तो लिहाजा उसके हवाले से चंद शेर हैं। माँ की अजमत के लिए एक शेर और बाप की नज़्म। जी जी।
कि अज़ल से ताअबद इतनी बड़ी पहचान नहीं मिलती, अज़ल से ताअबद इतनी बड़ी पहचान नहीं मिलती, उसे नाराज़ मत करना दोबारा माँ नहीं मिलती। और अजीज़ तर मुझे रखता है वो रगे जाँ से, अजीज़ तर मुझे रखता है वो रगे जाँ से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। वो माँ के कहने पे कुछ रोब मुझ पे रखता है, वो माँ के कहने पे कुछ रोब मुझ पे रखता है, यही है वजह मुझे चूमते झिझकता है। वो आशना मेरे हर कर्ब से रहे हरदम, जो खुल के रो नहीं पाता मगर सिसकता है, जुड़ी है उसकी हर एक हाँ फकत मेरी हाँ से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। और हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है, हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है, तमाम उम्र वो अपनों से कट के रहता है। वो लौटता है कहीं रात देर को, दिन भर वजूद उसका पसीने में ढल के बहता है, गिले हैं फिर भी मुझे ऐसे चाकदामा से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। और आखिरी बंद के पुराना सूट पहनता है, कम वो खाता है, पुराना सूट पहनता है, कम वो खाता है, मगर खिलौने मेरे सब खरीद लाता है। वो मुझको सोए हुए देखता है जी भर के, न जाने सोच के क्या क्या वो मुस्कुराता है, मेरे बगैर हैं सब ख्वाब उसके वीरां से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। बेशक एंड वंडरफुल जबरदस्त। वंडरफुल, इट्स अमेजिंग। तासब थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बहुत कमिंग, शुक्रिया। इट्स सो ग्रेट टू हैव यू। सलामत रहिए। हम आज एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे और उससे पहले ये बात चूँकि आखिर में वालिद साहब से मुतालिक हुई, बड़ा दुरुस्त और बड़े एक ना डीप अंदाज से उन्होंने जिस तरह कम्युनिकेट की, ख्याल रखें, प्यार करें, एक्सप्रेस करें अपने वालिद से अपना प्यार, चूँकि वाकई जिस तरह से वो आपके लिए वो दिन रात एक करता है और जिस तरह से वो अपनी पूरी ज़िंदगी बिल्कुल इस अंदाज से जीता है कि जो हो रहा है वो इन बच्चों के लिए है, वो उसकी प्लानिंग एग्जीक्यूशन इट्स जस्ट इन अ वे कि वो बच्चों को देखते हुए उनको महवर समझते हुए हो रही होती है। ख्याल रखें उनका। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। स्टे विद अस, दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। यूं तो शादी सीजन है, बट नॉट जस्ट शादी, मेले ठेले हों, कोई त्यौहार हो और फिर बात पंजाब की हो, एंड नॉट जस्ट पंजाब, अदरवाइज भी जो सबसे ज्यादा मजा कराता है वो है ढोल में। कोई भी इवेंट हो, लिटरली वो ढोल के बगैर अधूरा, इनकम्प्लीट होता है। और आज हमने सोचा कि यहाँ पर एक समा बांधें, और इस वक्त हमारे स्टूडियो भी सारे जो नज़र नहीं आते ना कभी, बहुत सारे भी एक्टिव हो चुके हैं। ये अट्रैक्शन है, ये हमारा कल्चर है जिसको आज हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। और स्पेसिफिकली जो शादी सीजन है उसके हवाले से हमने सोचा कि आज जो है हम वेलकम करते हैं ढोल को। एब्सोल्युटली, जब ढोल की बात है, पंजाब की सकाफत की बात है और इसको बहुत आगे लेकर जा रहे हैं जो लोग, उनकी बात करते हैं। पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है इनकी ऐसे इवेंट्स पे। हम बात करें दो ज़बरदस्त भाइयों की और उनके पूरे ग्रुप की, एहसन और अली। तो लेट्स वेलकम एहसन एंड अली अलॉन्ग विद द ग्रुप।
फ्रंट ते धोलो वे जबरदस्त, क्या बात है। कमाल और वो कमाल। जो एनर्जी मैं कहूंगी ऑनेस्टली दैट वाज अमेजिंग बिकॉज एक बहुत आपको एक वाइब चाहिए होती है ओवरऑल जिस तरीके का आप लोगों ने प्लीज ऐसा नैनली वेलकम, प्लीज बैठिए। और जो आपने यहाँ पे एंड पे आगे किया था दैट वाज वेरी डिफरेंट एक्चुअली। अच्छा मैं वही कहती कि क्या कितनी एक एनर्जी लगती है ओवरऑल। पसीनो So पसीन वो- हो गए। कैलोरीज बर्न करने का अच्छा तरीका है ये। और जाहिर है जिस तरह आजकल शादी सीजन भी है, थोड़ा सा ऐसे आपसे हम स्टार्ट करते हैं। आइडिया कैसे आया कि इसको इस लेवल पर लेकर जाना है? सर जी हमारा प्रोफेशनल काम था। पहले तो हमारे दादाबू करते थे, फिर चाचू करते थे, बाबा करते थे। शौक तो हमें भी था, प्रोफेशनल काम भी था। Okay. लेकिन जब हम इस फील्ड में आए हैं तो हमने फिर जब देखा, मैंने कहा वो तो दौर ख़त्म हो गया पुराना, अब इसको कोई जो है न्यू वर्जन दें इस ढोल को। Okay. सही। तो फिर सोशल मीडिया का भी दौर था, अपने सोशल मीडिया पे चैनल्स बनवाए हैं। Okay. तो अल्हम्दुलिल्लाह उनसे काफ़ी प्रमोट हुए हैं। अपना ये ग्रुप कैसे बनाया, टीम कैसे बनी, लोग कैसे जुड़े आपके साथ? सारे अपने घर के ही थे, सही। काम तो ऑलरेडी करते थे, लेकिन जब हमने स्टार्ट किया तो फिर हमने सबको एक साथ अपने एक प्लेटफॉर्म के और आप दोनों भाई हैं? जी दोनों भाई हैं। अच्छा दोनों भाई हैं। आप बड़े हैं? जी, मैं बड़ा अली, हूँ। हाँ, Obviously. अली वैसे भी दिखने में बड़ा- तो अक्सर होता है ना कि वो छोटा भाई बड़ा लग रहा होता है, बड़ा भाई छोटा लग रहा मैं होता बड़ा है। लग रहा हूँ। नहीं नहीं वही बड़े लग रहे हैं। नहीं, बड़ा तो मैं ही लग रहा हूँ। आपके केस में नॉर्मल मामला आते हैं कि वही बड़े वो बड़े भी लग रहे हैं। वो मेरे और केस में ऐसा होता है, जो मेरा बड़ा भाई है उसने अपने आप को इतना मेंटेन कर लिया जिम एंड एवरीथिंग, तो वो अक्सर कहते हैं तुम इससे बड़े, तो मैं कहता हूँ यार ये काम हो गया खराब। नहीं, शुएब। अब उसने कर लिया ना, वेट अच्छा, लूज अब बहुत की ज्यादा बात कर है? लिया। अच्छा, हाँ। अच्छा। अदरवाइज भी खैर 1 साल का डिफरेंस ही था, तो इतना इस ज्यादा तरह फर्क नहीं, 1 फर्क साल तो था पता भी नहीं चल पता रहा भी नहीं होता चलता। ओवरऑल। सो अली, ये शौक ठीक है, एक कर तो रही होती है फैमिली, दादा को भी देखा, देन चाचू बाबा एंड एवरीथिंग, लेकिन समटाइम्स ये होता है ना बीच में आप सोचते हैं कि नहीं यार मैं कुछ और करूं। आपने कभी ऐसा सोचा कि नहीं, आपने कहा नहीं यही करना है? नहीं, जो- मैंने और कुछ भी नहीं सोचा, इसी काम पे ध्यान दिया है और ऐसे ही किया है। उसमें वेरिएशन भी लेकर आते रहे? जी जी जरूर। क्योंकि अभी बड़ी वेरिएशन थी ना, ये जो आपने एंड पे स्पेशली किया था। जी जी, सर, कोई ना कोई नया मुश्किल काम काम करते होते हैं, हैं। मुश्किल से मुश्किल काम लेकिन हम करते हैं। कोशिश करते हैं, पब्लिक डिमांड होती है कोई अच्छे से अच्छा काम करें, न्यू बीट्स लेके आएं। आवाज़ के लिए क्या करते हैं? आवाज़ भी माशाल्लाह आप लोगों की बड़ी प्यारी है। जी जी। तो ये भी क्या मतलब आपके फादर की भी, ये भी आपको जीन्स में मिली जी, है? जी, एंड बिल्कुल, ओवरऑल इसको किस तरह से आप आज के हिसाब से ज़्यादा ट्यून इन करते हैं? पहले तो आपको पता है जो लोग सिंगर थे वो करते थे एहतियात वगैरह, आजकल वो हम कुछ भी खा लेते हैं, बिरयानी भी खा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते हैं, लेकिन काम सब चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अच्छा। आप फंस आ जाते हैं आपके वार्डरोब पे, बड़ा अच्छा ना सिलेक्ट आपने फिर मैचिंग भी की हुई है। और ये तलागंग का स्टाइल तलागंग है, का ये स्टाइल बहुत खूबसूरत लग रहा है। ज़रा कल्चर है वहाँ का बहुत खूबसूरत, और वहीं का ही है। हमें पिंडी में कुछ कुछ जगह पे नजर आता जी, है। जी, जी, जी। और मैं स्पेशली देखता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानियों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है इसको। यस, दिस फुटवेयर इट्स अमेजिंग। इसमें सिल्वर कलर भी, डल गोल्ड भी, गोल्डन भी। जी 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 जी। मैंने एक बार पहनी थी, मुझे तो बहुत मुश्किल लगी थी। आपने कैसे इतना कैरी किया हुआ है? हम ज़्यादातर रेगुलर पहनते हैं ना, तो इसलिए इसलिए आप आदी हो गए हैं। हम अपना कल्चर जो है वो ही आगे लेके आते हैं, तलगंग का। सही। यस। अच्छा, ये ये बड़ी हमारे प्यारी तलगंग से बात है कि ओवरऑल ना अपनी सकाफत को
उसके साथ जुड़े रहना, उसके बाद उसको थ्रू आउट प्रमोट करना। जी, बिल्कुल। और मैं वही बात करती कि जैसे हमारा स्टूडियो आप लोगों के आने से भर गया, लोग मतलब एक एनर्जी सी आ गई। दिस शोज के हमारा कल्चर कितना खूबसूरत है और कैसे अट्रैक्ट करता है वो हम। ये तो आप लोगों की मोहब्बत है जिन्होंने हमें दोबारा फिर अगेन मौका दिया। पहले भी हम आए थे एक दफे इस शो में, बिल्कुल लेकिन आप लोगों ने फिर मोहब्बत दी, आपका बहुत शुक्रिया। आपके आने का शुक्रिया। अभी चूंकि आजकल है वेडिंग सीजन, बिल्कुल। आजकल डिमांड बहुत ज्यादा है भाई बहुत की। ज़्यादा है। सो उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे होती है? बहुत मुश्किल से हो रहा है। रात का भी इवेंट हमने कहीं और किया, फिर उधर से ही रात को नाइट का सफ़र करके आपके पास पहुंचे हैं। ज्यादा चूंकि देखिए पंजाब का तो एक कल्चर ऑलरेडी है ढोल का, यहाँ पे बहुत सी और ग्रुप्स भी हैं जो कर रहे होते हैं। जब पंजाब से बाहर से कोई डिमांड आती सर है, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल आप जाते हैं, जाहिर है। सो मैं इसलिए समझ रहा हूँ कि देखिए नॉर्मली समझा जाता है कि अगर केपी साइड है तो वहाँ का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, बलूचिस्तान का डिफरेंट है, सिंध जब का प्रोफेशनल different है। करना है तो फिर हर बंदे के हिसाब से अलग करना है। ये नहीं कि हर कंट्री के हिसाब से, हर शहर के हिसाब से, हर बंदे के हिसाब से अलग। कौन बंदा किस तरह का पसंद करता है, ओके हम उसको देख के समझ जाते हैं। है, जी ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, मैं को फरमाइश करूँ उनसे? आप करें ना प्लीज। नहीं, मैं आपसे फरमाइश तो करूँगा एंड में। आपकी जो एक वजह शोहरत बना एक वीडियो, जी जी व्हाट वाज दैट ट्रैक, वो क्या वक्त था? क्योंकि ज़रा उसके बाद हमने देखा कि आपने को बहुत ग्रो किया। जी जी सर, वो एक सॉन्ग था पंजाबी, तब वो नया नया रिलीज़ हुआ था। तो ऐसे ही हम गाड़ी में जा रहे थे, उसको लगाया तो याद कर लिया उसको। लड़के साथ बैठे हुए थे, हम इवेंट पे गए फैसलाबाद। ओके, उधर जाकर हमने वो स्टार्ट पे प्ले कर दिया है। ठीक है। वो वीडियो हमारी मिलियंस में काफ़ी गई है, वायरल हुई है, फिर उसकी वजह से ही तो अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद रास आया। रास है। बहुत रात है। अली भाई, आपको अभी से पसीना आ रहा है इतना ज़्यादा? बस काम ही इतना होता है ना, तो इसलिए ओके, सो थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि ये जो आपस में सिंक किया होता है आपने, आप जिस तरह एक वक्त में एकदम आप आ गए जी, हैं, ये आई कनेक्शन ऐसा जी जी बिल्कुल, देख के एक दूसरे ये को कॉम्बिनेशन हो जाता है ना। कॉम्बिनेशन हो जाता है। कितनी प्रैक्टिस कर, अभी भी जरूरत पड़ती है प्रैक्टिस की या नहीं? आप बस डालते हैं, Go with स्टार्ट the कर flow। चल बस बजाते नहीं, रहते पर हैं। नई धुन पे करनी पड़ती होगी ना प्रैक्टिस, आगे किसी नई नहीं धुन तो पे भी करना बस कर लेते हैं, नॉर्मली होती है, इतना मुश्किल नहीं होता है। है। ओके, अच्छा सही। कभी ऐसा होता है, सोचा होता है कि अच्छा इस इवेंट पे जा रहे हैं 1 घंटे का, या जो भी आपने तय किया होता है, लेकिन वहाँ जाते हैं फिर उसके बाद ना जब एक माहौल बन उधर जाता है, सडनली माहौल चेंज होता है, माहौल चेंज हो फिर जाता है करना पड़ता है, और फिर वो घंटों में बदल जाता है। बदल जाते हैं। और लोगों की अप्रिसिएशन, उससे तो आप लोग वाकई असल तो वही चीज होती है आपका जो इंसेंटिव जिसे हम कहते हैं, वो कि लोग एंजॉय करें, लोग बिल्कुल खुश ऐसे हों। सोशल मीडिया उसको कैसे मैनेज करते हैं, उस पर क्या रिस्पॉन्स होता है, क्या वीडियोस लगाते हैं, थोड़ा सा वो बताइएगा। वीडियोस जब भी लगाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वायरल हो जाती है। वैसे हमारे पास तो इतना खुद के पास टाइम नहीं होता, क्योंकि सफ़र भी होते हैं, फिर काम भी कितना होता है। भारी होता है ये मुख्तलिफ वजन का ये होता वाला है। कितना भारी है? ये मेरे वाला 3 किलो का है। ये तो सभी पहन सकती यू है। वांट टू ट्राई? नहीं, मैं चाह रहा हूँ सभी अगर आप पहने, दूसरा वो पहन के वो नहीं, इट्स जस्ट 3 kg। नो आई कांट Try it. नो आई कांट टेक द रिस्क। नहीं, सीरियसली ट्राई तो करो। मैं नहीं कर सकती। अरे 3 किलो है सिर्फ। नहीं अच्छा, वैसे बजा के दिखा दो, वैसे इसके ऊपर रख दूं। नहीं इन्हें कुरंदाजी मेरा नाम निकलेगा। एग्जैक्टली। सीखने में कितना वक्त लगता है? ये बजा तो लेंगी, फिर जब डिमांड आएगी पब्लिक की, फिर हम क्या करेंगे? कहीं मैं नहीं जाती। तो यही बात है ना। शोएब बजाएंगे। नहीं, मुझे आई डोंट नो, मैंने मेरा नहीं ख्याल बजा जिनका काम है सकता। उन्हीं वैसे के हवाले रुक जाए, आप होता है कि चुंगी की फैमिली में शादी हुई है लास्ट वीक एक, और उस पूरी शादी में, यानी शादी से पहले जो ढोलकियां होती रही हैं, शी वाज द ढोल मास्टर ऑफ हर अच्छा। फैमिली वेडिंग। यस, लोग इंस्टाग्राम अच्छा पे देखा मैं है। बताती हूँ क्यों। मैं जरा इसको इस पर्दे से क्या था, इस राज को जरा फाश करती हूँ अभी। मेरी जो फैमिली है ना, उसमें किसी को ढोलकी बजानी नहीं आती, तो Okay. मुझे थोड़ा सा ठप ठप करना भाई आपने सुना हुआ है प्रोफेशनल काम। जिस पे गा लेते हैं सारे, तो बस जो ठप ठप होते हैं तो ढोलकी ठप के कर ऊपर, देना इस पे। तो वो सारे जो वो खुश हो जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। नहीं, जी। ठप ठप कर दो अच्छा, ना मुझे इसमें। ये बताइए, ठहरो यार, रुक जाओ, मुझे ऐसे बताइए कैसे? कोई नहीं, ऐसे negative- नहीं, ऐसे शोएब, नहीं, ऐसे क्या नहीं। बताइए? आगे बढ़ने ऐसे दें। ऐसे कैसे ढोल मास्टर आपने पूरी शादी में किया है? ऐसे और कैसे? हजरात, ये मुझसे बदला ले रहे हैं, जो कि एक्चुअली इनके ये मैं इसके ऊपर रखूंगा, जस्ट अ मिनट। नहीं, हम यहाँ नीचे ही रख दें। नहीं, शोएब। नीचे आप कैसे बैठेंगी? आप ऐसे कैसे सभी? ढोल और ढोलकी में फर्क होता है। आपके लिए आज ये है ना, चले नहीं आ नहीं, जाए। बचता ही नहीं है। सही आओ बता आओ रही मैडम, मैडम प्लीज। हूँ। ओहो, बचता ही नहीं है, मुझे नहीं आता। और यार वो honestly। तुमने ऐसे से किया था ना, कर दो ना। नहीं नहीं, इस पे नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, इस पे नहीं नहीं, होता। प्लीज नहीं, वो प्लीज। इसमें Beat नहीं होगा, different है, इनकी beat वो different छोटी होती है ना, आती जो है, शोएब। ढोलकी होती है वो छोटी होती सुबह है। इससे ये कर ढोल दो बड़ा ना, है। ये लो, इससे कर दो। अरे ये तो ठक ठुक तो वैसे भी हर कोई हाँ, कर please, सकता है, वो तो please। मसला नहीं है। नहीं, नहीं, वहाँ से, लेकिन वहाँ से, वो वहाँ से। उसकी बीट डिफरेंट होती ये है भी ना। है एक, ये भी है कुछ, ये भी, ये भी। अच्छा हाँ, प्लीज प्लीज। ये आज लेडीज एंड मुझसे- जेंटलमैन, ये आज मुझसे- प्रेजेंटिंग यू द ढोल मास्टर अच्छा, आप सबीन वहाँ से फारूक। बजाएं, मैं इधर से बजाती हूँ, ठीक है? चलें। यार, ये क्या आए बात ना, है? आए ना, ये चलें। 3 दफा करें तो 3 दफा? यार सिखा, आप बताएं ना, आप बताएं। आज नहीं आज नहीं साथ नहीं नहीं, आप ऐसे बताएं। आप
बच गई बीट। बीट बज गई। सीख लिया। अच्छा मुझे तो ये उस्ताद लग रहे हैं प्रोफेशनल, ये उस्ताद मुझे लग रहे हैं। हम दोनों ही उस्ताद नहीं है, हम दोनों हम बातों के उस्ताद हैं। ये मुझसे इन्होंने नहीं, बदला आपने लिया है। ठीक अभी किया। कुछ रोज बस पहले ठीक है, ऐसा इधर हुआ था कि एक सिंगर आए थे, तो जब भी कोई सिंगर आते तो इनको हम भंगड़े के लिए ना हम हमारी पूरी टीम भेजते थे। तो मैंने कहा थोड़ा सा आज इनका ना एक सिग्नेचर खबरदार तुमने बोला हो ओके तो। ओके 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 मैं नहीं बताती। नो नो इट्स ओके। देखिए वो डिमांड थी उस वक्त, उस माहौल की वो डिमांड थी, मुझसे कहा गया था, मुझसे करवाया गया था, तो मैंने कर लिया था। कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर सेगमेंट व्हिच इज अबाउट ढोल, तो हम इस वापस आते हैं। पंजाब के अलावा ऐसे अगर बताएं मुझे किस जगह पे ज्यादा मजा आया, एंजॉय किया आपने? बात चेंज करने में आप चुप करोगी तुम के नहीं? जी चलें। सिंध में, कराची में। सिंध में, कराची में, और वहाँ के वाइब आपको बड़ी मैच हुई। केपी साइड में कितना रिस्पांस मिला? उधर ये है कि ज़्यादा उधर पश्तो ही चलता है, पख्तून लोग होते हैं सारे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए फिर उधर पश्तो ही ज़्यादा चलता तो है। पश्तो बीट भी कर लेते हैं? जी कर लेते हैं। अरे वाह, क्या बात है। वाह जी पश्तो वाह। बीट भी। अब बलूचिस्तान, वहाँ का एक्सपीरियंस भी? जी वो भी कर लेते हैं। पाकिस्तान से बाहर परफॉर्म करते हैं? नहीं अभी तो नहीं किया, वैसे टूर्स हैं अभी। अभी टूर्स प्लान है, अब जाहिर है अब ओवरसीज पाकिस्तानी की शादियों पे भी डिमांड आ रही है ना, वो जी, कहते हैं कि यू नो इसको हमने लेकर चलना है और इस लेवल पर लेकर जाना है। तो इतने ज़्यादा शेड्यूल में कभी ऐसा होता है कि 2-3 इवेंट्स की आपको रिक्वेस्ट आ जाए, तो हाउ डू यू मैनेज? डिवाइड करते हैं, मना कर देते सर हैं? जिधर हमारी डिमांड आती है फिर उधर हमको जाना पड़ता है, इसलिए फिर उनसे माजरत ही कर लेते हैं, क्योंकि जब बंदा पहुंच नहीं सकता तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता किसी कभी ऐसा हुआ कि ना पहुंच सके हो, रास्ते की वजह से ताखीर हो गई हो, कुछ हुआ हो? अक्सर अब तो मौसम देखें जो हाँ। आप जी, लोगों जी। का ट्रैवल होता है कंटिन्यूसली, कोशिश तो होती है पहुंच जाते हैं, लेकिन ना पहुंचे तो फिर आगे से हमारे जो बंदे होते हैं वो भी मैनेज कर लेते हैं। उनको पता होता है कि यार दूर से आ रहे हैं, क्योंकि करीब तो हम फंक्शन करते नहीं है, दूर दूर ही पूरे पाकिस्तान में होता है, सही। तो फिर सफ़र के हिसाब से कभी गाड़ी का को मसला बन जाता है जनरली, इस तरह फिर वो मैनेज हो जाता है निज़ाम। दैट्स राइट। और अली भाई कभी ऐसा हुआ हो कि आपका दिल ना चाह रहा हो जाने का? नहीं मेरा दिल ये अक्सर जिस दिन नहीं होता मैं उस दिन छुट्टी कर लेता हूँ। बारिश का मौसम हो या कोई इस तरह का सीन हो, ये कहते हैं आज खुद ही जाओ, मैंने मैं नहीं उस दिन छुट्टी कर अली लेता भाई अच्छा। शादीशुदा है? हाँ जी और आप? मैं तो उनकी छुट्टी बनती है? बिल्कुल बनती है। देखिए मौसम है ऐसा, वो दिल चाह रहा होगा ना कहीं जाने का फैमिली के साथ। आपकी शादी कब है? मेहनत करने बस को दिल नहीं इंशाल्लाह कर 1 रहा साल होगा। तक करेंगे, साल तक, मतलब प्लानिंग हो चुकी है। प्लानिंग हो चुकी तो आपकी शादी में ढोल कौन बजाएगा? वो उनके भाई बजाएंगे ना। खुद भी बजाएंगे जो आप जो हमसे इतना अच्छा प्यारा करने बजा रहे वाले हैं तो हैं, आपको उनको बुलाएंगे बुलाएं। अपनी शादी में बजाने के लिए। प्याजी मैंने बुला ये तो आपको लगते हैं ना प्रॉपर, मतलब प्रॉपर लगते हैं अच्छे बिल्कुल। से। और देखिए नहीं देखिए I'll it's an- see my dates. मैं एक बात बताती हूँ शोएब, मैं एक बात बताती हूँ, इट्स एन आर्ट। It और is an मैं art, ये no कहती हूँ doubt. कि कोई बुराई नहीं है इसको समझने में नहीं, या कोई मैं सीखने में। समझना चाहता हूँ। मतलब मैं सही बात बता रही हूँ कि अक्सर ना हमने कुछ चीज़ों को बहुत उसमें ना मतलब लेबल कर दिया होता है, या हम कहते हैं अच्छा ये तो इसका काम है, वो तो उसका, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी, और ये मैं art है। प्राउड कह सकता हूँ जी, पंजाब का कल्चर है ना, विला। और मैं यही बात करती हूँ शोएब, देखें आप, हम वी ट्राइड और हम इसको शायद होल्ड भी नहीं कर मतलब सकते। कुछ ना कुछ हमने कर लिया। नहीं वैसे एक बात बता रही हूँ कि जितना इसका वेट है ये हम होल्ड भी नहीं कर सकते। ये बड़ा मेहनत का काम है, Yes. बड़ा इज्जत का काम है, बेशक। एट द सेम टाइम ये एक स्किल है जो कि इनको तो जाहिर है आगे इनकी विरासत में लेगेसी, आपके पास है। एग्जैक्टली, तो लेगेसी को प्रॉब्ली आगे लेकर चल रहे हैं। बट द पॉइंट इज सीखने में कोई बुराई नहीं है। अपने बच्चों को भी सिखाएं कि हमें इस तरह की टॉलरेंस लानी है, रिस्पेक्ट देनी है, Absolutely. इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट है। आज Absolutely. ये सेगमेंट करने का मकसद भी ये था क्योंकि वेडिंग सीजन है शोएब। मैंने अक्सर देखा है कि जब शादियों का मौसम होता है तो हम अक्सर देखते हैं कि अच्छा इनवाइटेड होते हैं ना, जब हम बुलाते हैं, जब हम कह के बोले ढोल वालों को हम बुला रहे हैं, हम रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते। मैंने अक्सर देखा है बच्चे कभी बदतमीजी कर रहे हैं या उस लेवल पे हम उनको ट्रीट नहीं कर रहे होते जितना मुश्किल ये एक जी आर्ट होता है है। ऐसे बिल्कुल। ऐसा आप लोगों को भी फेस नहीं, करना पड़ा? जी करना पड़ता है। पहले पहले तो होता है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जब प्रोफेशनलिज्म में है तो अब ठीक है निज़ाम। अब देखिए ना, अपने हलाल रिस्क के लिए कितनी मेहनत, कितनी उसमें लगन, और किस तरह से एक लेगेसी को लेकर चल रहे होते हैं, एक कल्चर को लेकर चल रहे हैं, अपने आर्ट को लेकर चल रहे हैं, इस काम को लेकर चल रहे हैं, एंड अबव ऑल आपकी खुशियों में 4 चांद लगा रहे हैं। यानी आपकी खुशियों के वो जो मोमेंट्स हैं उनको मेमोरेबल बना रहे हैं। क्योंकि जिस तरह तुम अंदर थी उस वक्त, ज़ाहिर है तुमने नहीं देखा, बाहर सारे कितना एंजॉय कर रहे थे। वो जो एक बारात का आना और वो जो एक एलिमेंट ऑफ जॉय होता है और उसमें आप शादी एंजॉय इनकम्प्लीट करते है हैं। ना, शादी है। इनकम्प्लीट। आप देखिए बारात आ रही है, शादी है, आप इस ढोल के एलिमेंट को निकाल दें, जब आप निकाल देते फीका। हैं तो फीका हो जाता है इवेंट। तो ये इससे इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगाना चाहिए, और खुद भी इज्जत करें, अपने बच्चों को भी हर प्रोफेशन की जिसमें मेहनत है, हलाल रिस्क है, उसकी इज्जत करना सिखाएं। ये हम सबका फ़र्ज़ है। अच्छा हमारी तरफ से तो हम ज़रा खुदाफिज कहते हैं, लेकिन हाँ, अभी बहुत शुक्रिया पूरे बैंड का, लेकिन हाँ। छुट्टी नहीं हुई है अभी।
हम ले रहे हैं आपसे इजाजत, लेकिन रिक्वेस्ट करेंगे उनसे जिस पे वायरल हुए थे अगर वही हो जाए वही हो गए। तो क्या बात है जी, एंजॉय चलें करते जी। हैं मिलकर सब इस ढोल को और इस कल्चर को। चलें जी। ये आपका है जी। ओहो तेरे प्यार पाबंदी की